दिल्ली में रोड पे बहुत सी ब्लैक कॉलर की कार तेज दफ्तर चल रही होती है। बीच में एक कार चल रही थी जिसमें दिल्ली शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन देव खुराना बैठा हुआ था। देव की उम्र 28 होती है। उसकी आंखें ब्लू कलर की होती है, गोरा रंग होता है। दिखने में वो किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लगता। फेस पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं होता है। तभी रेड लाइट पे सभी कार रुक जाती है। देव खिड़की से बाहर देखता है जहां एक लड़की अपनी स्कूटी पे थी। देव उससे देखता ही रह जाता है। वह लड़की दिखने में सुंदर ही इतनी होता है मानो भगवान ने फुर्सत से बनाया हो। उसकी आंखें ब्लैक और घेरी होती है, होठ पतले फूल के पंखुड़ी जैसे होते होते दूध सा गोरा रंग होता है, काले घने बाल। उसके फेस को देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान हो। उस लड़की को देखकर देव जैसे कहीं खो ही बैठा हो। खींच लाए जो उनके दर पे, ऐसी दीवानगी को क्या कहिए। केटल करके भी वो खामोश है, ऐसी सादगी को क्या कहिए। तभी रेड लाइट ऑफ होता है और सभी गाड़ियां चले लगती है। देखते देखते वो लड़की भी देव की आंखों से दूर हो जाती है। देव की भी कार चल देती है। देव अपने ऑफिस में पहुंच के अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसको उस लड़की की इन्फॉर्मेशन लाना को कहता है। देव ने उसके स्कूटी का नंबर देख लिया था जो वो अपने असिस्टेंट विजय को दे देता है और 2 घंटे में इन्फॉर्मेशन लाने को कहता है। देव अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है और विजय इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। 2 घंटे बाद देव मीटिंग खत्म करके अपने कैबिन में वापस आता है और कुछ समय बाद विजय भी आ जाता है। देव उससे अस लड़की के बारे में पूछता है तो विजय बोलना स्टार्ट करता है। सर, मैडम का नाम पिया है। उन्होंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उनके मम्मी पापा की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई है। वो अपने बड़े भाई के साथ रहती है जिनका नाम करण है। उनके बड़े भाई अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका ऑपरेशन होना है जिनके लिए 50 लाख रुपए चाहिए। फिर विजय घबराने लगते हैं आगे कुछ बोलने से। देव बोलता है, क्या हुआ, आगे बताओ, कुछ क्यों हो गए। विजय सिर वो हकलाते हुए, देव क्या वो आगे भी बोलो अब, गुस्से में। विजय सिर वो मैडम के पास 50 लाख नहीं है तो वो अपने एक फ्रेंड के भाई से हेल्प मांगती है, लेकिन वो लड़का पैसे के बदले माम से शादी का ऑफर रखता है। माम के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है तो इसलिए मजबूरी में वो हाँ कर देती है और वो आज ही शादी करने वाले हैं। ये सुनते ही देव की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो गुस्से में विजय से उस लड़के के बारे में पूछता है तो विजय बताता है कि वो लड़का समर कपूर है जो कपूर इंडस्ट्री का शो होता है। ये सुनते ही देव कहता है, कपूर इंडस्ट्री के साथ हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है सब कैंसिल कर दो। दूसरी कंपनी को भी बोलो अगर किसी ने उसकी हेल्प करनी चाहिए तो हम उनके साथ भी उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। विजय ओके सर। देव पिया का भाई जिस हॉस्पिटल में भी एडमिट उनसे कांटेक्ट करो और ऑपरेशन करने के लिए कहो। पिया के पीछे बॉडीगार्ड लगा दो, उसके हैपल की खबर चाहिए मुझे। विजय जी सर। वही दूसरी तरफ पिया कोर्ट पहुंचती है क्योंकि समर ने उसे शादी करने के लिए कोर्ट बुला था। पिया जैसे ही कोर्ट पहुंचती है उसे वहां समर कहीं नहीं दिखता है तो वो उसे कॉल करती है लेकिन उसका कॉल उठता नहीं है। पिया परेशान सी इधर उधर घूम रही होती है और बार बार टाइम देख रही होती है। शाम होने वाला होता है और कोर्ट बंद होने का टाइम हो जाता है। वह फिर से समर को कॉल करती है। इस बार उसका फोन उठा लेता है। पिया आप कहाँ थे, कोर्ट भी बंद हो गया है। मैं कब से आपका वेट कर रही थी। आपको पता है ना कि मेरे का टाइम नहीं है। आप प्लीज मुझे ऑपरेशन के लिए पैसे दे दीजिए, मैं आपसे शादी जरूर करूंगी। समर पैसे तो मैं तुम्हें तब दूंगा ना जब मेरे पास बचनेंगे। मुझे नहीं पता क्या रिश्ता है तुम्हारा देव खुराना के साथ जो उससे मुझे बर्बाद करने का ठान लिया है। पिया कौन देव खुराना, देखिए मेरा किसी के कोई रिश्ता नहीं है। अमृत ये सब रो के कह रही होती है। समर बहुत अच्छे से जानता ही तुम जैसे भोली लड़कियों को, कुछ तो बात होगी ना। जैसे ही मैंने तुम्हें शादी के लिए बोला वैसे ही देव खुराना के मुझे बर्बाद करना शुरू कर दिया। पिया प्लीज मेरी बात का यकीन करिए, मैं सच कह रही हूँ। मैं नहीं जानती देव खुराना को। मेरे भाई का ऑपरेशन बहुत जरूरी है, आप प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए। समर एक बार मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर आने दो, फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी आज बैंकरुप्ट होने वाली है। पिया इन सब में मेरी क्या गलती है। आपने प्रॉमिस किया था अगर मैं आपसे शादी के लिए रेडी हो जाऊंगी तो आप मेरे भाई को बचा लेंगे। समर प्रोमिस माय फुट, और आज के बाद मुझे कॉल मत करना। रही बात पैसे की तो जाके मांगो उसे। फिर समर फोन रख देता है। पिया वही बैठ जाती है और रोने लगती है। वो यही सोच रही होती है कि अब वो ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से लाएगी। उसको सारे रास्ते बंद नजर आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अपने स्कूटी स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ चल देती है। दूसरी तरफ देव को उसके बॉडीगार्ड पिया की एक पल की इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। ये सब सुन के देव के दिल में दर्द सा होता है। फिर वो अपने आप से ही कहता है कि कुछ दिन और उससे बाद तुम हमेशा के लिए मेरे पास होगी। हॉस्पिटल में पिया जब हॉस्पिटल पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि उसके भाई के ऑपरेशन के लिए पैसे भरे जा चुके हैं और अभी इस समय उसके भाई का ऑपरेशन चल रहा है। पिया जान के बहुत खुश और शौक दोनों जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब किसने किया है क्योंकि समर ने तो उसे पैसे देने से मना कर दिया था।
पिया बिल काउंटर पे जाके पूछती है कि पैसे किसने भरे हैं, तो वो बताया है कि ऑपरेशन के पैसे खुराना इंडस्ट्रीज के अकाउंट से आए हैं और मिस्टर विजय ने पर्सनली आके कहा था कि सबसे अच्छे डॉक्टर आपके भाई को अटेंड करे। पिया उनसे विजय के बारे में पूछती है तो बताती है कि विजय देव खुराना के एसिडेंट है। ये सुन के पिया एक बार फिर से शॉक हो जाती है। वो देव के बारे में सोचने लगती है। फिर देव के बारे में जानने के लिए वो उसे गूगल पे सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि देव के बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। पिया सोचती है कि ये इतना बड़ा आदमी उसकी क्यों हेल्प कर रहा है। पिया का एक बार देव से मिलने का और पूछने का मन करता है। वो सोचती है कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद वो एक बार खुराना इंडस्ट्रीज जाएगी। पिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी ऑपरेशन थिएटर का गेट ओपन होता है और एक डॉक्टर बाहर आता है। पिया, डॉक्टर, मेरे भाई ठीक तो है ना? डॉक्टर, जी मिस। पिया, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए आप कुछ घंटे उनसे नहीं मिल सकती है। पिया, ओके डॉक्टर। पिया रात नहीं सोई थी। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर होती, इसलिए उसे अभी नींद आ रही होती। पिया खुद से बोलती है अभी नहीं सोना है, पहले मैं एमआर देव खुराना से मिलके उन्हें थैंक यू बोल देती हूँ। आखिर आज उनके वजह से मेरे भाई पे कोई खतरा नहीं है और मुझे भी शादी नहीं करनी पड़ी। पिया फिर एक टैक्सी लेके खुराना इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाती है और इस बारे में देव को भी खबर मिल जाती है, इसलिए वो पहले ही विजय को नीचे रिसेप्शन पे इन्फॉर्म करने कहता है कि अगर पिया आए उससे मिलने तो उसे आने दिया जाए और विजय से उसे लाने भी कहता है। कुछ देर बाद पिया खुराना इंडस्ट्रीज के बाहर होती है। खुराना इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी कार्यालय की इमारत बिल्डिंग होती है जिसमें करीब 50 से भी ज़्यादा फ्लो होते हैं और वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है, पर पिया को अंधेर जाने से कोई नहीं रोकता है क्योंकि विजय ने सबको पहले ही कमांड दे रखी थी। पिया अंदर रिसेप्शन पे आके देव के बारे में पूछती है। तब रिसेप्शन पे जो लड़की थी वो ऊपर से नीचे तक पिया को देखती है और मन में कहती है, यार ये कितनी सुंदर और क्यूट है। पिया, हेलो मैम, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, उसको होश में लाते हुए। तभी वहाँ विजय आ जाता है। विजय, मिस पिया। पिया, जी। विजय, आपको सर से मिलना है तो मेरे साथ चलिए। पिया, ओके। विजय उसे देव के पर्सनल लिफ्ट से लेके जाता है। देव का कैबिन 23 फ्लोर पे होता है। पिया सब चीक्स को बहुत गौर से देख रही थी। फिर थोड़ी देर में वो देव के कैबिन में चली जाती है। वो देखती है कि एक लड़का खिड़की की तरफ फेस करके खड़ा है। पिया पूरे कैबिन को बहुत गौर से देखती है। वो कैबिन बहुत ज्यादा सुंदर होता है। तभी देव की आवाज आती है। देव, तो कहिए पिया, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? बिना पिया की तरफ पलट। पिया, वो मुझे आपको थैंक यू करना चाहती थी। आपने जो कुछ भी किया मेरे और मेरे भाई के लिए, उसे लिए बहुत थैंक यू। देव, और आपको लगता है कि सिर्फ एक थैंक यू से आप मेरे आसान चुका देगी? पिया, तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? देव, आप मेरे लिए क्या कर सकती है? पिया, जो भी आप चाहे। आपको क्या चाहिए? देव, आप। पिया, क्या कहा आपने? देव, मुझे आप चाहिए। अगर आप मेरे आसान को चुकाना चाहती है तो टेबल पे जो डॉक्यूमेंट है यूएसपी साइन कर दीजिए। पिया, कैसे डॉक्यूमेंट? देव, आप खुद पढ़ लीजिए। पिया फिर टेबल पे से डॉक्यूमेंट लेती है और उसे पढ़ने लगती है। वो डॉक्यूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट था। देव, पढ़ लिया आपने? पिया, ये तो जॉब ऑफर है और उसका कॉन्ट्रैक्ट है। आप अपनी कंपनी में मुझे जॉब ऑफर कर रहे हो? देव, जी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कंपनी में जॉब करें। पिया, पर यह तो बहुत बड़ी पोस्ट है और मुझे तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। देव, कोई बात नहीं, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। पिया, पर यह तो आप एक फिर से मेरी हेल्प ही कर रहे हैं। देव, हाँ, पर साथ ही साथ इसमें मेरे फायदा भी है, आप अभी नहीं समझेगी। ये बोलते बोलते देव पिया के तरफ पलटा है और एक बार फिर देव पिया को देखता ही रह जाता है। तुझे पलकों पे बैठना को जी चाहता है, तेरी बाहों से लिपटने को जी चाहता है। खूबसूरती की इंटी है तू, तुझे जिंदगी में बसाने को जी चाहता है। पिया जब देव को देखती है तो मन में कहती है, ओएमजी ये कितना हैंडसम है, फोटो से भी जायद सामने से है। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे तभी देव का फोन रिंग करता है और उसे होश आता है। देव अपना फोन नहीं उठता है। पिया से कहता है, तो साइन करिए। पिया तब पेन लेती है और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। देव कहता है, अब आप हॉस्पिटल वापस जाए, बाहर आपके भाई को कभी भी होश आ सकता है। पिया, पर आपने हमारी हेल्प क्यों की? देव, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, पर आपसे एक वादा चाहिए। पिया, बोलिए। देव, फ्यूचर में मैं आपसे कोई भी एक चीज मांगूंगा, ये करने कहूंगा तब आप वो करोगी। पिया, आपने मेरी इतनी हेल्प की है तो मैं आपकी ये बात तो मान ही सकती हूँ ना। देव, ठीक है, तो अब आप जाए, बाहर विजय होगा, वो आपको हॉस्पिटल छोड़ देगा। पिया, ठीक है। पिया के जाने के बाद देव उस डॉक्यूमेंट्स को गौर से देखता है और एक डेविल स्माइल देता है। फिर वो एक एक करके डॉक्यूमेंट के पेपर पलटा है। उसकी नज़र एक पेपर पे जाती है, उस पे ठहर जाती है। उसमें मैरिज के पेपर होते हैं। उसे देख के देव खुद से कहता है, अब तुम पे मेरे नाम की मोहर लग गई है पिया, अब से तुम मिस
देव खुराना हो। फिर अपने एक असिस्टेंट को बुला के कहता है ये पेपर कोर्ट में सबमिट करवा दो। हॉस्पिटल में पिया हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने भाई के वार्ड में चली जाती है। उसका भाई धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। पिया जब देखती है कि उसके भाई को होश आ रहा है तो वो डॉक्टर को बुलाने लगती है। डॉक्टर आके उसे चेक करते हैं और कहते हैं कि अभी ये स्टेबल है, फिर वहां से चले जाते हैं। पिया, भाई आप ठीक हो ना? पेन तो नहीं हो रहा है ना? करण, नहीं छोटी मैं ठीक हूँ। पिया, भाई ये सब कैसे हुआ? आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया था? करण, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, पर मुझे क्या पता था कि मेरी ये बीमारी इतनी सीरियस हो जाएगी। पिया, भाई आप टेंशन मत लो, अब आप बिल्कुल ठीक हो। करण, लेकिन छोटी तू ऑपरेशन के लिए उतने पैसे कहाँ से लाए? पिया, भाई वो एक चैरिटी फंड से, झूठ बोलते हुए। देव, कौन सी चैरिटी? पिया, भाई अभी आप इन बातों पे ध्यान मत दीजिए, अभी आप ठीक हो जाइए। पिया वही अपने भाई के साथ हॉस्पिटल में रुकती है। करण को ब्रेन ट्यूमर था जिसका ऑपरेशन बहुत जरूरी था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पिया करण से साथ हॉस्पिटल में रहती और उसकी हेल्प करती। हॉस्पिटल के सारे बिल देव ने पहले ही पे कर दिया था और देव पिया की पल पल की खबर रखता था। एक हफ्ते बाद करण अभी कभी हद तक ठीक था तो पिया ऑफिस ज्वाइन करने के बारे में सोचती है। उसके करण को भी बता दिया था कि उससे जॉब मिल गई है। इस बात से करण भी बहुत खुश था। पिया ऑफिस जाने को रेडी हो जाती है। इस बात की खबर देव को भी हो जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है। देव विशाल से कहता है कि पिया को HR डिपार्टमेंट में वर्क देने को, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फीमेल स्टाफ काम करता है, और पिया को अच्छे से काम समझने को कहता है। विशाल पिया को देखने नीचे चला जाता है। पिया ऑफिस आके राइस पेशेंट की ओर ही जा रही होती है कि इतने में ही विशाल वहाँ आ जाता है और पिया को देख के कहता है, विशाल, गुड मॉर्निंग मिस पिया। पिया, गुड मॉर्निंग सर। विशाल, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको आपका काम बताता हूँ। पिया, ओके सर। विशाल उसे HR डिपार्टमेंट में लेके जाता है और वहाँ के मैनेजर, जो कि एक लड़की होती है जिसका नाम सीमा होता है, उससे कहता है, मिस सीमा, ये हमारे ऑफिस की नई एम्प्लॉय है, ये आज से HR डिपार्टमेंट में ही काम करेगी, आप इन्हें इनका काम अच्छे से समझा दीजिएगा। सीमा, जो दिखने में काफ़ी सुंदर थी, उसकी आगे 26 साल होगी। काफ़ी कम आगे में वो अपने टैलेंट के बेस पे मैनेजर के पोस्ट पर आ गई और इस बात का उसे बहुत घमंड था क्योंकि पूरे ऑफिस में लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सबको लगता था कि ये देव की गर्लफ्रेंड है और इस बात का फ़ायदा सीमा भी बहुत उठाती थी। सीमा पिया को ऊपर से नीचे तक देखती है पर विशाल से बोलती है, अंडरस्कोर असिस्टेंट विशाल, इन्होंने तो इंटरव्यू दिया ही नहीं, फिर मैं कैसे हायर करी? विशाल, इन्हें बॉस ने खुद हायर किया है और ये बॉस का ऑर्डर है, तो बेटर रहेगा कि आप वही करें जो बॉस ने कहा। सीमा, बट इसे हायर करने से पहले मुझे उनकी क्वालिफिकेशन तो देखनी पड़ेगी ना, ये यहाँ काम करने लायक भी है या नहीं? विशाल, मिस सीमा, अगर आप ये जॉब करना चाहती है तो वही करिए जो आपको करने बोला गया है। सीमा विशाल की इस बात से गुस्से में आ जाती है पर वो विशाल को कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता था कि विशाल देव का बहुत लॉयल था। एज देव को ये सब पता चलेगा तो उसे जॉब से निकाल भी सकता है, इसलिए वो पिया के लिए हाँ कर देती है और मन ही मन कहती है कि तुम्हारा एक भी दिन यह आराम से नहीं निकलने वाला है। देव अपने कैबिन में बैठे बस पिया को ही देखे जा रहा था पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि CCTV कैमरा ऑडिबल नहीं था। देव सिर्फ देख सकता था। सीमा अपनी असिस्टेंट को बुलाती है जिसका नाम दिव्या था। वो उससे बोलती है कि पिया को उसकी डेस्क दिखा दो और काम बता दो। उसकी असिस्टेंट समझ जाती है कि सीमा क्या कहना चाहती है। दिव्या पिया को डेस्क के पास ले जाती है और कहती है, ये है तुम्हारा डेस्क, और एक फाइल देके कहती है, इसे कंप्लीट करो, सारे डाटा को अच्छे से देखो क्योंकि ये फाइल बॉस के पास जाएगी और बॉस को गलती पसंद नहीं है, तो अच्छे से देखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पहला दिन आखिरी हो जाए। फिर ताने देते हुए और थोड़ी तेज आवाज में कहती ही, वैसे भी तुम्हें बिना इंटरव्यू के ही हायर कर लिया गया है, पता नहीं कुछ कर भी पाऊंगी है। और वहाँ चली जाती है। पिया अपने चारों तरफ देखती है, सभी उसे अजीब नज़र से देख रहे होते हैं। पिया अपने डेस्क पे देख के वह फाइल देखने लगती है। वो फाइल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी क्योंकि पिया अभी फ्रेशर ही थी, उसे जॉब का एक्सपीरियंस नहीं था और न किसने उसे उसका काम अच्छे से बताया और ट्रेन किया, इसलिए उसके लिए वो फाइल कंप्लीट करना डिफ़िकल्ट था। उससे असल में बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिया खुद से कहती है, ओ गॉड, फोल्डेड हैंड्स, अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, कैसे करूंगी ये फाइल कंप्लीट, आज तो पहला ही दिन है। पिया जैसे तैसे अपनी फाइल कंप्लीट करती है। उसे पता था कि उसने बहुत सी गलतियां हैं और उसे उसके लिए बहुत डर भी लग रहा था। तभी दिव्या आती है और उससे पूछती है कि अंडरस्को उसने वो फाइल कंप्लीट कर ली है। पिया उसे है में जवाब देती है और फाइल भी देती है। वो दिव्या को बताने जा ही रही थी कि उससे बहुत सी गलती हुई है, पर दिव्या उसकी बात सुने बिना ही चली जाती है। पिया मन ही मन भगवान से विश कर रही थी कि वो कैसे भी आज बच जाए। देव के कैबिन में सारे डिपार्टमेंट के मंथली रिपोर्ट रखे थे। देव एक एक करके वो सभी पढ़ रहा था। जैसे ही वो HR डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पढ़ता है
उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो विजय से बोलता है जिसने भी ये रिपोर्ट बनाई है उसे यहाँ बुलाओ। विजय एचआर डिपार्टमेंट में कॉल करके इस एम्प्लॉय को देखने कहता है जिसने वो रिपोर्ट बनाई थी। जैसे ही ये बात सीमा को पता चलती है वो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दिव्या को बोलती है कि पिया को बोले सर के कैबिन में जाने के लिए। दिव्या पिया के पास जाके अंडरस्कोर तुम्हें सर ने बुलाया है, लगता है तुम्हारी रिपोर्ट बहुत पसंद आई है उन्हें। पिया जैसे ये बात सुनती है कि देव ने उसे बुलाया है तो उसे बहुत डर लगता है, क्योंकि उसे पता था देव जरूर उसे डांटने के लिए बुला रहा है। पिया डरते डरते देव के कैबिन में जाती है और बोलती है, पिया मे आई कम इन सर। देव अपनी गुस्से भरी आवाज में उसे कम इन बोलता है। पिया अंदर आती है। देव उस वक्त फाइल ही पढ़ रहा होता है, इसलिए वो पिया को नहीं देखता और गुस्से में वो फाइल नीचे पिया के पास फेंक देता है और चिल्ला के बोलता है, ये क्या बकवास बनाई है, तुम्हें यहाँ जॉब पे रखा। देव बोलते बोलते चुप हो जाता है क्योंकि उसे सामने पिया दिखती है, जिसके आंखें थोड़ी नाम थी देव के डांट की वजह से। देव तुम यहाँ क्या कर रही हो? देव बिल्कुल शांत होके पूछता है जैसे कभी गुस्सा हुआ ही नहीं। पिया सर आपने ही बुलाया था, वो फाइल मैंने ही बनाई है। देव पर तुम्हें तो एक्सपीरियंस नहीं है, फिर तुमने क्यों बनाए? पिया सीमा मैडम की असिस्टेंट ने दी थी। देव उन्होंने तुम्हें समझाया कैसे करना था? पिया नहीं। देव उठ के पिया के पास आता है और उसे सोफे पे बैठने कहता है। पिया जाके बैठ जाती है। देव विशाल को एमएसजी करके सीमा को बुलाता है। फिर वो नीचे से फाइल उठाता है और पिया के लिए जूस मंगवाता है। फिर अपनी चेयर पे जाता बैठ जाता है। पिया चुपचाप बैठ के अपने जूस पी रही थी और देव को देखे जा रही थी। को अपने काम में बिजी था। पिया देव को दूसरी बार देख रही होती है। तभी देव का कैबिन नॉक होता है। देव कम इन। तब सीमा अंदर आती है और पिया पे उसकी नज़र नहीं जाती है। वो सीधा देव के डेस्क के पास जाती है। सीमा सर आपने मुझे बुलाया। देव मिस सीमा मुझे तो लगा था आप एक बहुत काबिल लड़की, पर शायद मैं गलत था। सीमा लेकिन सर मैंने ऐसा क्या किया है? देव उसे वो फाइल देते हुए कहता है, ये आपके डिपार्टमेंट की मंथली रिपोर्ट है जो एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय बनाता है या डिपार्टमेंट का मैनेजर। बट आपने ये रिपोर्ट पिया को बनाने के लिए दे दिया जिसका इस कंपनी में पहला दिन है। देव ये सब बोलते हुए बहुत शांत था पर अंदर से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सीमा सर मुझे लगा कि मीज़ पिया को बिना इंटरव्यू के हायर किया गया है तो वो इस काबिल होगी। देव जैसे ही ये सुनता है उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। अब आप मुझे बताएंगी मैं किसे हायर करूँ या किसे नहीं? सीमा सॉरी सर मेरा मतलब ऐसा नहीं था। देव आपका क्या मतलब है या नहीं मुझे ये नहीं जानना। जब मेरे तरफ से साफ ऑर्डर था कि पिया को उसका काम अच्छे से समझाया जाए तो क्यों नहीं हुआ? सीमा को अब देव के गुस्से से डर लगने लगा था। वो हकलाते हुए कहती है अंडरस्कोर एस सॉरी सर अब मैं खुद से मिस पिया को ट्रांड करूंगी। आई एम रियली सॉरी डिसअपॉइंटेड। देव गस में ये तुम्हारी पहली गलती थी इसलिए माफ कार्य हो। एक बात समझ लो ये तुम्हारी आखिरी लगती होनी चाहिए। नाउ गेट आउट। सीमा अंडरस्कोर फिर से सॉरी बोल के चली जाती है। इन सब में उसने पिया को वहां बैठे नहीं देखा था, पर पिया तो एक टक कभी देव को देखती तो कभी सीमा को। देव के गुस्से से अब उसे भी डर लग रहा था। देव पिया के पास जाके तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा साथ एजे कुछ गलत होता है तो तुम सीधा मेरे पास आ सकती हो। पिया हाँ मैं गर्दन हिला देती है। फिर देव कहता है रात होने वाली है तुम घर जा सकती हो, वहां मेरा ड्राइवर है वो तुम्हें छोड़ देगा। पिया कहती है अंडरस्कोर सर मैं अकेले चली जाऊंगी। देव अंडरस्कोर कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया तुम ड्राइवर के साथ जा रही हो। पिया फिर कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। देव पिया को जाते देखता है और सोचता है जब से इसे देखा है ये दिन पे दिन और सुंदर होते जा रही है, या ऐसा मुझे लगता है ये भी दिन पे दिन मेरा प्यार बढ़ती ही जा रही है। देव अपने मन में ये सब सवाल करता है और सोचता है अंडरस्कोर तुमसा कोई दूसरा होगा तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी घेर का हुआ। नेक्स्ट डे पिया जल्दबाजी में ऑफिस आ रही थी कि रास्ते में किसी से टकरा गई। वो ये लड़का था। वो लड़का तो जैसे पिया को देखता है बस देखता ही रह जाता है। पिया उसे देख के सॉरी बोलती है। तब वो लड़का उससे बोलता है अंडरस्कोर है मिस ब्यूटीफुल आपका नाम क्या है? पिया अंडरस्कोर मेरा नाम पिया है। तब वो लड़का बोलता है और मेरा नाम कबीर है, और उससे हंदशिके करने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है। पिया देखती है फिर उससे हाथ मिला लेती है। कबीर वैसे आपको पहले नहीं देखा ये पे। पिया मैंने कल ही ज्वाइन किया है। कबीर ओह ग्रेट। पिया उसे बाय बोल के वहां से चली जाती है। कबीर देखने में बहुत हैंडसम है। उसकी हाइट 5.9 फीट होती है, गोरा रंग, काली आंख। कबीर देव के बचपन का फ्रेंड होता है। वो ये देव से मिलने आया है। देव के कैबिन में देव चुपचाप बैठ के अपना काम कर रहा था। तभी उसके कैबिन का गेट खुला है और वहां कबीर आता है। देव मैंने तुझसे कितनी बार कहा है मेरे कैबिन में नॉक करके आया कर। कबीर
अबे छोड़, दोस्त हूँ तेरा, तेरे कैबिन में आने के लिए मुझे नॉक करने की क्या जरूरत। देव, वैसे यह आना कैसे हुआ। कबीर, जिस काम से आया था वो तो उससे मिलने के बाद ही भूल गया। क्या कमाल की लड़की थी यार, कितनी सुंदर आंखें, उसे होठ, स्माइलिंग फेस, थ्रोइंग किसेस। लगता है मुझे प्यार हो गया है। देव, ये तुझे इस मंथ में 5वीं बार प्यार हो रहा है। कबीर, पर इस बार सच्चे वाला हुआ है। देव, हम औक। कबीर देव से बात करते करते उसके डेस्क तक आ गया था। फिर वो देव के लैपटॉप पे देखता है जिसमें पिया डेस्क के फुटेज चल रही थी, उसमें पिया अपना काम कर रही थी। कबीर, यार ये तो वही है पिया, इससे तो मैं प्यार कर बैठा। कितनी सुंदर है यार, अब तो ये ही तेरी भाभी बनेगी। देव गुस्से में बोलता है, ये ऑलरेडी तेरी भाभी है। कबीर, वॉट, क्या बोल रहा है तू, कंफ्यूज होते हुए। देव, शी इज माई वाइफ। कबीर, बकवास मत कर, पहली बार मुझे सच्चा प्यार हुआ है और तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है। रोटी हुए शकल बना के। देव, उसे अपने फ़ोन में मैरिज सर्टिफिकेट दिखता है, जिसे देख के कबीर शॉक हो जाता है। कबीर, पहली बार लगा कि सच्चा प्यार हुआ है, पर तो भाभी निकली। लाउडली क्राइंग। देव, उसे अभी इस बारे में नहीं पता है, इसलिए अपना मुंह उसके सामने मत खोलियो। कबीर कंफ्यूज होके, क्या बोल रहा है तू, वो तेरी वाइफ है और उन्हें पता ही नहीं है। देव, हाँ, क्योंकि मैंने चलने नहीं दी। फिर देव उसे सारी बात देता है कि कैसे उसने पिया को देखा, उसकी हेल्प की और उससे धोखे से साइन लिए। ये सब सुनने के बाद कबीर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है, अंडस्को यार, ऐसा कौन करता है, प्यार सब करते हैं पर इस तरीके से, तू प्यार में पागल हो गया है लगता है। तूने एक बार भी नहीं सोचा अगर उसे पता चलेगा तो क्या होगा, वो तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो। देव, ऐसा कभी नहीं होगा, पिया मेरी है और मैं उससे खुद दूर कभी नहीं जाने दूंगी। और रही बात मेरे प्यार की, तो ये मेरा इश्क है देव खुराना का। न किसी ने प्यार में ऐसा कदम उठाया होगा, न किसी आशिक के सामने इश्क क्यों आया होगा। पहली बार इश्क की हद के पार होगी, मेरे इश्क की हर बात यादगार होगी। कबीर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तू क्या करने बड़ा है, पर कुछ भी कहो, दुनिया का एक नगीना तूने चुरा लिया। स्मर्क। देव, बकवास हो गई हो तो जा सकता है, और हाँ, पिया के जायदा पास जाने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे बुरा कोई नहीं होगा। कबीर चिढ़ते हुए, अंडस्को तेरे से बुरा है भी कौन। स्मर्क, मेरा प्यार मुझसे पहले ही चुरा लिया। देव गुस्से में, अंडस्को शट अप एंड गेट आउट, और दोबारा ये सब बोला तो जुबान निकला दूंगा। कबीर, अंडस्को जा रहा हूँ, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, चोर कहीं का। दूसरी तरफ एचआर डिपार्टमेंट में पिया बड़े ध्यान से अपना काम कर रही थी। तभी वहां दिव्या आती है और उससे बहुत सी फाइल देती है और कहती है, ये सारी फाइल कंप्लीट करो, और हाँ, कुछ समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, कल की तरह डांट मत खिला देना किसी को। पिया कुछ नहीं बोलती, वो बस अपने सामने फाइल का ढेर देख रही होती है। फिर मन में सोचती है, यार इतनी सारी फाइल, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है ये मुझसे। मुझे तो आज काम जल्दी खत्म करके हॉस्पिटल भी जाना है, पर यह फाइल देखकर नहीं लगता है कि जल्दी हो पाएगा। और फिर काम में लग जाती है। इस बार फाइल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होती है, पर फाइल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। पिया काम कर रही थी, फिर लंच टाइम हो जाता है और सभी कैंटीन चले जाते हैं, पर पिया तब भी काम ही कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है, वो देखती है कि किसी नॉन नंबर से कॉल आ रहा है। पिया कॉल उठा लेती है, सामने से देव की आवाज़ आती है। पिया देव की आवाज़ सुन के शॉक हो जाती है। देव उसे अपने केबिन में बुला रहा होता है। पिया फिर चली जाती है। ऑफिस में लंच टाइम चल रहा था, इस वजह से कोई उसे सेव के कैबिन में जाता नहीं देख पाता है। पिया देव के कैबिन के बाहर खड़ी होती है, तभी अंदर से आवाज आता है, कम इन। पिया सोचती है, इन्हें कैसे पता चला कि मैं बाहर खड़ी ही, अभी तक तो मैंने डोर नॉक भी नहीं किया। पिया अंदर जाती है और देव से कहती है, सर आपने मुझे बुलाया। देव, हाँ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। पिया, नो सर। देव, लंच किया। पिया, अभी नहीं। देव, ठीक है, मेरे साथ कर लो। देव की बात सुन के पिया शॉक हो जाती है और बोलती है, अंडरस्को इट्स ऑक सर, मैं कर लूंगी। देव, मुझे अपनी बात रिपीट करने की ज़्यादा आदत नहीं है। पिया, ऑक सर। तभी देव के कैबिन में एक पियून आता है और उसके हाथ में बहुत सारे खाने की डिशेज होते हैं। वो सारे डिशेज कॉफ़ी टेबल पर रख देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। पिया देखती है वहाँ पे बहुत सारे डिशेज थे और उसमें से मैक्सिमम उसके पसंद के थे। अपनी पसंद के डिश देख के पिया के मुंह में पानी आने लगता है। पिया की ऐसी हालत देख के देव के फेस पे मुस्कान आ जाती है। देव पिया से सोफे पे बैठने कहता है, फिर खुद भी आ जाता है। वो एक प्लेट में पिया के लिए उसकी फेवरेट डिश निकलता है और प्लेट पिया को देता है। पिया हिचकते हुए वो प्लेट ले लेती है। फिर देव भी अपने लिए एक प्लेट में खाना लेता है और खाने लगता है। कैबिन में बहुत खामोशी थी। पिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। वो तो बस देव को देखती और सोचती कि कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। देव जब देखता है कि पिया कुछ नहीं खा रही है तो उससे खाने को कहता है। पिया भी खाने लगती है।
देव का खाना फिनिश हो गया था, पिया अभी खा रही थी। खाते खाते उसके होठ पे चावल चिपक जाता है। देव देख के पिया को इशारा करता है उसे हटाने का, पर पिया को समझ नहीं आता। तब देव खुद ही पिया के करीब जाके उसके होठ पे चावल को अपने हाथ से साफ करता है। जैसे ही देव पिया के करीब आता है, पिया को उसमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है। वो मन में कहती है इनकी खुशबू कितनी अच्छी है। वो ऐसे ही देव में खोई रहती है कि तभी कैबिन का गेट नॉक होता है। देव, कम इन। विजय अंदर आता है और कहता है सर वो मीटिंग का टाइम हो गया है। देव, ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ। विजय, ओक सर। देव पिया से कहता है अंडरस्कोर ठीक है तुम अपने डिपार्टमेंट में जाओ और शाम को मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, वेट करना। ये बोल के देव अपने केबिन से मीटिंग के लिए चला जाता है। वही पिया अपने मन में सोचती है सर मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करते हैं, कहीं वो मुझे पसंद तो नहीं करते। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, सर के आसपास इतनी अच्छी और टैलेंटेड लड़कियां होती हैं, मुझे क्यों पसंद करेंगे। सर एक बहुत अच्छे इंसान है इसलिए उन्होंने मेरी हेल्प की, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मुझे पसंद करते हैं। पिया ये सोचते सोचते अपने केबिन में आती है और फाइल देख के कहती है अंडरस्कोर चल पिया अब शुरू हो जाए ख्याली पुलाव बाद में बनियों, पहले जो ये तड़का ने काम दिया है उसे खत्म कर वरना फिर से ताने मरने का मौका मिला जाएगा और कहेगी सर मुझे लगा अपना बिना इंटरव्यू के हायर किया है तो इतना तो आता ही होगा। पिया ये सब सीमा की नकल उतारते हुए कह रही थी। शाम का वक्त, पिया का सारा काम खत्म हो गया था, उसने सारी फाइल खत्म कर ली थी। तभी उसके फोन पे देव का एमएसजी आता है जो उसे नीचे पार्किंग में बुला रहा था। पिया एमएसजी देखती है और मुस्कुरा देती है। पार्किंग में देव कार में बैठ के पिया का वेट कर रहा था कि तभी उसे पिया आते दिखाई देती है। देव उसे बिना पलके झपकाए देखे जा रहा था क्योंकि इस बात पिया एक सारे बार बंद लिए थे और उसके बाद थोड़ी मेसी से हो गए थे जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। हुस्न वालों को क्या जरूरत है संवारने की, वो तो सादगी में भी कयामत की अदा रखते हैं। देव का ड्राइवर पिया की तरफ का गेट कौन खोलता है और पिया फिर अंदर आके बैठ जाती है। कार में एकदम खामोशी थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी देव चुप तोड़ के पूछता है कि वो पहले हॉस्पिटल जाएगी या फिर अपने घर, तो पिया बोलती है कि वो अभी हॉस्पिटल जाएगी। देव, अभी तुम्हारा भाई कैसा है। पिया, अभी तो है, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ और उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। देव, ओके। देव, वैसे तुम्हारा भाई करता क्या है था पहले। पिया, वो एक सीज इंजीनियर है और एक कंपनी में काम कर रहे थे। देव, ओके। देव पिया से ये सवाल इसलिए पूछता है क्योंकि उसे करण की आइडेंटिटी पे डाउट है, क्योंकि उसको करण के बारे में ज्यादा नहीं पता चला, बस उतना ही जानता था जितना पिया ने बताया है। पर उसे लग रहा है जैसे करण कुछ तो छुपा रहा है। तभी कार का ब्रेक लगता है और ड्राइवर बोलता है अंडरस्को सर हम पहुंच गए हैं। देव, अंडरस्को ओके। फिर देव पिया के तरफ का गेट खोल देता है। पिया उसे थैंक यू बोल के जाने लगती है। देव उसे तब तक देखता है जब तक पिया उसके आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो कार में बैठ जाता है और देव की कार उसके विला की तरफ चल पड़ती है। देव का विला, देव की कार विला के अंदर पहुंचती है। देव का विला बहुत ज्यादा बड़ा और सुंदर था, उसमें बहुत बड़ा गार्डन था जिसमें सभी तरह के फूल लगे थे। एंट्रेंस पे बड़ा सा फाउंटेन था और चारों तरफ बॉडीगार्ड विला को प्रोटेक्ट कर रहे थे। देव विला के अंदर जाता है। विला अंदर से बहुत ज्यादा खूबसूरत था। लिविंग रूम में व्हाइट कलर से इंटीरियर हो रखा था और सीलिंग पे बहुत बड़ा झूमर लगा था। लिविंग रूम में लंबी से सीढ़ी थी। देव वहां से सीधे अपने रूम की तरफ जाता है। उसके विला में बहुत से सर्वेंट काम करते थे, पर देव के आने से पहले ही वो सब अपना काम खत्म करके सर्वेंट कॉटेज में जा चुके थे क्योंकि देव को डिस्टर्ब पसंद नहीं। देव अपने रूम में जाता है। देव के रूम में गोल्डन कलर का इंटीरियर था और एक राउंड बेड बीचों बीच था। रूम देखने में एकदम रॉयल लुक दे रहा था। इस रूम में पिया की बहुत सारी तस्वीर लगी थी। बहुत सी पिया की पेंटिंग थी जो देव ने बनाई थी। देव अपने कपड़े लेके बाथरूम जाता है और चेंज करके आता है। फिर नीचे किचन में जाके के अपने लिए खाना लेके खाता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। वो रूम में जाके पेंटिंग बनाने लगता है। वो पेंटिंग भी पिया की होती है। देव पिया की शाम को जैसे दिख रही थी सेम वैसी पेंटिंग बनाता है। कुछ देर में पेंटिंग बन जाती है और देव उससे देखता है। उसके प्यार की मुझे बेइंतहा लत लग गई। मेरी मदहोश आंखों में उसकी तस्वीर छप गई। कुछ देर ऐसे ही उसकी पेंटिंग को देखता है और फिर सोने चला जाता है। हॉस्पिटल में पिया अपने भाई के वार्ड में जाती है तो करण उसे देख के मुस्कुराता है। फिर उससे पूछता है अंडरस्को तुम्हारा दिन कैसा गया ऑफिस में। पिया, अच्छा था। अपने खाना खाया। करण, हाँ मैंने खा लिया। अच्छा तुमने बताया नहीं कि कौन से चैरिटी फाउंडेशन ने ऑपरेशन के पैसे दिए थे। पिया, भाई वो छोड़िए अब तो हो गया है। करण, छोटी तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना। पिया, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेकार में टेंशन ले रहे हैं। करण, अच्छा छोड़ो, तुमने खाना तो नहीं खाया होगा, जाके कुछ खा लो। पिया, जी भाई। पिया वार्ड से बाहर चली जाती है। फिर करण किसी को कॉल करता है और कहता है पता करो किस चैरिटी ने मेरे ऑपरेशन के लिए पैसे दिए हैं।
और अगर किसी चैरिटी से पैसे नहीं आए तो जिसने भी दिया है क्यों दिया है। फिर कॉल कट कर देता है और सोचता है आखिर किसने इतने पैसे दिए होंगे और क्यों। पिया बहुत भोली है, किसी को भी अच्छा समझ लेती है। मुझे पता करना ही होगा। अचानक किसी ने मेरे ऑपरेशन के लिए इतने पैसे दे दिए और पिया को जॉब भी सडन लग गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आखिर कौन है इन सब के पीछे। पिया हॉस्पिटल के कैंटीन में जाके अपने लिए खाना ऑर्डर करती है। तभी इसकी नज़र एक लड़की पे जाती है। उसको देख के वो बहुत खुश हो जाती है और भाग के उसके पास जाती है और उसके गले लग जाती है। वो लड़की पिया की स्कूल फ्रेंड होती है। पिया, स्नेहा कैसी है तू। स्नेहा थोड़ी हैरान होके, पिया तू यहाँ क्या कर रही है। पिया, वो भाई ये एडमिट है इसलिए, पर तू यहाँ। स्नेहा, हाँ मैं यहाँ इंटर्न नर्स हूँ। पिया, यार कितने दिन के बाद मिले हैं। स्नेहा, हाँ क्योंकि तू बहुत बिजी हो गई थी। पिया, नहीं यार कॉलेज खत्म हुआ और भाई के साथ एकदम से ये सब हो गया इसलिए किसी से कहाँ मिल पाए। स्नेहा, अच्छा ये बता जय कैसा है। पिया, नाम मत ले उसका, जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उसने मेरा साथ छोड़ दिया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती की थी उसको अपना बॉयफ्रेंड बना के। पाउटिंग। स्नेहा, मतलब तूने उसे छोड़ दिया। पिया, हाँ जो मुसीबत के समय मेरी मदद नहीं कर सकता वो आगे क्या करता। स्नेहा खुश होते हुए अंडस्को यार पूरी जिंदगी में तूने ये सबसे अच्छा काम किया है। मैं तो पहले से ही कहती थी उस कामीने को छोड़ दे, वो तेरे लायक नहीं है, पर तू है कि सुनती ही नहीं थी मेरी बात। पिया, सॉरी यार मैं पागल हो गई थी उस समय। खैर ये सब छोड़, तुझे पता है मुझे जॉब मिल गई है, वो भी खुराना इंडस्ट्रीज में। स्नेहा, क्या बात कर रही है। खुराना इंडस्ट्रीज में तुझे कैसे जॉब मिल गई है। वहाँ तो बहुत एक्सपीरियंस लोगों को हायर किया जाता है और तू तो अभी फ्रेशर ही है। पिया, हाँ पर वहाँ के बॉस बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। भाई के ऑपरेशन के लिए भी उन्होंने ही पैसे दिए थे और मुझे जॉब भी दी, और तुझे पता उन्होंने मुझे समर से शादी करने से भी बचा लिया। स्नेहा, क्या बात कर रही है यार, मैंने तो सुना है कि उसका बॉस बहुत खड़ूस है और उन्होंने तेरी इतनी हेल्प क्यों की। पिया, पता नहीं यार, मैंने पूछा तो कुछ बताया ही नहीं, बोला जब वक्त आएगा तब बता देंगे। स्नेहा, वैसे मैंने सुना है वो बहुत हैंडसम है। पिया, हाँ यार बहुत ज़्यादा, और तुझे पता वो मुझे ट्रीट भी बहुत अच्छे से करते हैं। स्नेहा, अच्छा है यार, अच्छा अब मुझे जाना है, मेरा ब्रेक खत्म हो चुका है। पिया, ओके। स्नेहा वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे, देव का कैबिन। देव अपने केबिन में बैठ के काम कर रहा था, तभी कबीर अंदर आता है। कबीर, गुड मॉर्निंग। देव, क्या हाल चाल है। देव कुछ नहीं बोलता है। कबीर, अरे यार अब बात भी कर ले। देव, किस काम से आया है। कबीर, क्यों मेरे पास काम होगा तभी मैं अपने दोस्त से मिलने आऊँगा क्या। देव, तुझे अचानक क्या हो गया, पहले तो कभी इतनी याद नहीं आई। कबीर, अरे कुछ नहीं, अभी अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है तो सोचा नए आशिक से मिला जाए। वैसे तेरा रास्ता ही ठीक है, चुपचाप शादी कर लो, ब्रेकअप की टेंशन ही खत्म। मेरा तो प्यार पे से भरोसा उठ गया है, पता नहीं तुझे कैसे सच्चा प्यार हो गया। देव, इस तरह प्यार का इजहार नहीं होता, जो दो कदम साथ चले वो यार नहीं होता। प्यार करने वाले कांटों पे चलते हैं, जो आ जाए शोले तो शोलों में जलते हैं। क्यों तुझे मेरे प्यार पर एतबार नहीं होता। अगर दिलों में सच्चा प्यार नहीं होता तो ये दुनिया नहीं होती, ये संसार नहीं होता। कबीर, क्या बात है यार, तू तो पूरा इश्क के रंग में ढल गया है, शायरी भी करने लग गया है। आई एम इम्प्रेस्ड। तभी देव का कैबिन नॉक होता है। देव, कम इन। अंदर विजय आता है और कहता है अंडरस्को सर, ये सिंघानिया की फाइल। देव, हम। कबीर, क्या सिंघानिया, तूने उसकी फाइल क्यों मंगवाई है। देव, जिससे मुझे पता चले कि वो आजकल क्या कर रहा है। कबीर, लेकिन क्यों, तूने पहले ही उसके बिजनेस को काफ़ी लॉस कर दिया है, वो ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया है। देव, सिर्फ उसके बिजनेस को बर्बाद करने से क्या होगा, वो अभी अभी आराम से ही सोता होगा। कबीर, भूल जा अब ये सब और नई शुरुआत कर। देव, नहीं भूल सकता मैं, मुझे अब भी रात को नींद नहीं आती है ये सोच कर कि कोई चैन से सोता है। मैं उससे आखिरी सांस के लिए भी तड़पना चाहता हूँ। कबीर, अच्छा छोड़ ये बात। फिर वो दोनों बिजनेस की बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ पिया आज ऑफिस के लिए लेट हो गई थी। वो जल्दी जल्दी ऑफिस आ रही थी और डायरेक्ट अपने डेस्क पे जाके अपना काम करने लगती है और बड़बड़ाती है, यार पिया आज तो तू बहुत लेट हो गई, अगर वो बेवकूफ़ लड़के नहीं मिले होते तो टाइम पे आ जाती। एक तो उनकी अकल ठिकाने लगाने में एनर्जी वेस्ट हो गई, पर कुछ भी कह मजा बहुत आया, इतने दिन के बाद किसी की पिटाई की है। ओपन माउथ स्माइल। पिया अपना काम ही कर रही थी, काम करते करते ऑफिस में लंच टाइम हो गया था। सभी एम्प्लॉय लंच कर रहे थे, अपना पीएच यूज कर रहे थे। फिर अचानक सभी पिया को देखने लगते हैं। पिया जब सबकी नज़र खुद पे देखती है तो उसे अजीब लागत है। वो सोचती है कि सबको क्या हो गया, उसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। तभी उसका फ़ोन पे एमएसजी आता है। वो एमएसजी देव का था जो उसे अपने केबिन में बुला रहा होता है। अब ये क्यों बुला रहे हैं, खैर छोड़ो, आज फिर से उनके हैंडसम फेस को देखने का मौका मिलेगा।
वो ये सारी बात एक्साइटमेंट में बोलती है। पर कुछ भी कहो, बातें यमी फेस उन्हीं की होती है जिनके मिजाज कुछ अलग से होते, विंगिंग फेस है। फिर वो देव के कैबिन में चली जाती है। देव अंदर से ही कम इन करता है। पिया फिर अंदर चली जाती है। देव पिया को कहता है, अंडरस्को आज तुम ऑफिस लेट आई थी। पिया हाँ में सर हिला देती है और अंदर ही अंदर डर रही थी कि देव डांटे ना। देव क्यों लेट हुए थी? पिया वो अलार्म नहीं बजा था इसलिए सुबह आंख नहीं खुली, सफेद झूठ बोलते हुए। देव ओके, तुम्हें पता है आज नेट पे एक वीडियो वायरल हुए है? पिया कंफ्यूज होते हुए, अंडरस्को वीडियो? कैसी वीडियो? देव हाँ वीडियो देखना चाहोगी? पिया जी। देव अपना लैपटॉप पिया की तरफ करता है और उसमें एक वीडियो चली। उस वीडियो को देखे पिया की हालत खराब हो जाती है और उसका फेस डर के मारे एकदम सूख जाता है। वीडियो में और कोई नहीं बल्कि पिया थी जो कुछ लड़कों को पीट रही थी क्योंकि उन लड़कों ने पिया को छेड़ा था। फ्लैशबैक, पिया अपने घर से ऑफिस के लिए ऑटो में निकलती है, तभी उसकी ऑटो खराब हो जाती है। ऑटो वाला कहता है, अंडरस्को मैडम आप कोई और ऑटो देख लो, ये चल नहीं रही है। पिया अरे भैया मैं पहले ही लेट हो रही और अब आपकी ऑटो भी नहीं चल रही है। तभी पीछे से लड़कों का ग्रुप कमेंट करता है, अंडरस्को अरे आप टेंशन ना लो, हम हैं न, हम आपको अपनी बाइक पे बिठा के छोड़ देंगे। पिया उन्हें इग्नोर करके वहां से जा रही होती है, तभी उनमें से एक लड़का पिया का हाथ पकड़ लेता है। पिया देखो मेरा हाथ छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, फिर मुझसे मत कहना कि मैंने वॉर्न नहीं किया। तभी वो लड़के बोलते हैं, अंडरस्को अच्छा नहीं छोड़ता हूँ, बता क्या करेगी। तभी पिया अपने उसकी हाथ से उसकी कलाई पकड़ लेती है और उसे खींच के नीचे गिरा देती है और एक एक करके सारे लड़कों को पीटने लगती है और बोलती है, अंडरस्को कमीनों लड़की छेड़ोगे, मैं भी देखती हूँ कि आज के बाद तुम कैसे किसी लड़की को छेड़ेगे। और मारे जा रही थी। वहाँ बहुत सारी भीड़ आ जाती है और बहुत लोग वीडियो बनाने लगते हैं। पिया उन सबको मार ही रही थी कि तभी पुलिस आ जाती है और उन्हें फड़क लेती है, फिर से उसका स्टेटमेंट लेती है। ये सब होने के बाद पिया ऑफिस के लिए निकल जाती है। सभी लोगों ने ये वीडियो नेट पे डाल दी थी और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। पिया के ऑफिस के स्टाफ के पास भी आ गया था। देव को उसके असिस्टेंट ने कॉल करके इस वीडियो के बारे में बताया था। फ्लैशबैक एंड, देव पिया से पूछता है, अंडरस्को तुमने ये मार कुटापा कहाँ से सीखा है? पिया वो स्कूल में, मैं जुडो कराते में ब्लैक बेल्ट हूँ, एक्सीडेंट होते हुए बता रही थी। देव तुमने इस बारे मुझसे झूठ क्यों बोला? पिया वो मैं डर गई थी कि आप डांटेंगे। देव मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा, बस मुझसे कभी झूठ मत बोलना। पिया हाँ में सिर हिला देती है। देव अंडरस्को खाना खाया? पिया अंडरस्को नहीं। फिर देव दोनों के लिए खाना मांगवाता है। कोई काहे झील, कोई काहे झरना, कोई दिलरुबा तुझको, मैं बेखौफ कह देता हूँ हुस्न का खुदा तुझको। लंच करने के बाद पिया अपने केबिन में चली जाती है और देव विजय को कॉल करके कहता है कि पिया की वीडियो हर जगह से हटा दी जाए। विजय है में जवाब देता है, देव कॉल कट कर देता है। पिया अपने कैबिन में जा रही होती है, तभी एक लड़की से टकरा जाती है। पिया आई एम सॉरी, आपको चोट तो नहीं लगी? वो न में जवाब देती है। पिया हियर, मेरा नाम पिया है। लड़की मेरा नाम तनु है। पिया मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा इस डिपार्टमेंट। तनु हाँ क्योंकि मैं कुछ दिन से छुट्टी पे थी। पिया ओके। तनु वैसे तुम कहाँ से आ रही हो? मेरा मतलब है जिस तरफ से तुम आए हो उधर कैंटीन तो नहीं है? पिया हाँ वो मैं बॉस के कैबिन से आ रही हूँ, उन्होंने एक फाइल लेके बुलाया था। तनु पर तुम्हारे साथ में तो कोई फाइल नहीं है। पिया हाँ क्योंकि उन्होंने ले लिया। वैसे तुम सीबीआई की तरह इतने क्वेश्चन क्यों कर रही हो? तनु हड़बड़ाते हुए, वो इसलिए क्योंकि बॉस जल्दी किसी को अपने केबिन में नहीं बुलाते हैं, लगता है तुम कोई स्पेशल लगती हो उनकी। पिया नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पिया अंदर चली जाती है और तनु उसे जाते हुए देखती है, फिर अपने मन में सोचती है, आखिर देव ने इस लड़की को अपने केबिन में क्यों बुलाया है? मैंने ये के एम्प्लॉय से भी सुना है कि इसे ये बिना किसी एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के जॉब पे रखा है, वो भी देव के ऑर्डर पे। मुझे पता लगाना होगा आंखों ये लड़की देव के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर इंपॉर्टेंट है तो मुझे इसके करीब रहना चाहिए। इसके जरिए मैं देव तक पहुंच सकती हूँ और अपने मकसद को पूरा कर सकती हूँ। शाम का समय, देव पिया को एमएसजी करता है कि वो पार्किंग में पिया का वेट कर रहा है। पिया एमएसजी देखती है और उसके होठों पे स्माइल आ जाती है। वो अपना सामान समेट के जा रही होती है, तभी सामने तनु आ जाती है और बोलती है, अंडरस्को घर जा रही हो? पिया हाँ टाइम हो गया है। तनु तुम कहाँ रहती हो? पिया लाजपत नगर। तनु ग्रेट, मैं भी उधर ही रहती हूँ, चलो साथ चलते हैं। पिया नहीं वो मुझे रास्ते में कुछ काम है और वैसे भी मुझे पहले हॉस्पिटल जाना है, भाई को देखने वो एडमिट है। तनु ओह कोई नहीं फिर कभी। पिया जैसे तैसे बात संभाल के चली जाती है, पर तनु को डाइट होता है। वो चुपके से उसके पीछे जाती है और देखती है पिया देव की कार में बैठ रही है। वो ये देख के समझ जाती है कि देव के लिए पिया बहुत मानिए रखती है और तनु एक डेविल स्माइल देती है, फिर वहां से चली जाती है।
कार में, देव, मैंने तुम्हारी वीडियो हर वेबसाइट से हटवा दी है। पिया, थैंक यू सर। देव, फिर कभी ऐसा कुछ मत करना, तुम्हें चोट लग सकती है। पिया धीरे से बड़बड़ाती है, अंडरस्कोर पर इसमें मेरी क्या गलती, वो आए थे मुझसे भिड़ने। देव, मुझे सुनाई दे रहा है। पिया, एस सॉरी, डिसअपॉइंटेड। देव, कल से तुम्हें ड्राइवर घर से पिक करने आएगा। पिया, लेकिन क्यों? देव, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। पिया, बट सर आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? देव, मैंने कहा है न, वक्त आने पे तुम्हें पता चल जाएगा। पिया, है हर बार ऐसे ही बात को टाल देते हो, और ये सवाल मुझे हमेशा तंग करते हैं कि आखिर क्यों आप मेरे लिए इतना सब कर रहे हो। मेरी लाइफ में जब मुझे किसी की जरूरत थी तभी आप अचानक कहीं से आ गए और मेरे लिए इतना सब कर दिया। देव, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे सारे सवाल का जवाब जल्द ही मिल जाएगा तुम्हें। पिया, तो आप मुझे अभी कुछ नहीं बताओगे? तभी कार रुकती है। देव, अंडरस्कोर तुम्हारा घर आ गया है, तुम जा सकती हो। पिया देव को घूर के देखती है, फिर गुस्से से चली जाती है। देव उसे तब तक देखता है जब तक वो आंखों से ओझाल नहीं हो जाती। डर लगता है तेरे रूठ जाने से, तेरी मौजूदगी ही काफी है जो मुझे तेरे होने का एहसास दिलाती है। कौन कहता है दो जिस्मों का एक होना ही जरूरी है? मोहब्बत तो एहसास से की जाती है। देव अपने विला के लिए निकल जाता है। पिया अपने रूम में जाके गुस्से से बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर जब से देव ऐसे अचानक उसकी लाइफ में कहाँ से आ गया है। वो अपने मन में कहती है कि मैं तो उसे मिली भी नहीं थी तब से वो मेरी मदद कर रहा है, लेकिन क्यों उसने मेरे लिए समर को भी बर्बाद कर दिया? पिया के मन में रोज ये सवाल उठे कि देव क्यों ऐसा कर रहा है। वो मन में कहती है, क्या सच में देव मुझे पसंद करते हैं? मैं कैसे पता करूं? इसका जवाब डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकती। ये सब सोचते सोचते पिया सो जाती है। देव के विला में देव अपने रूम में जाता है और पिया के एक पेंटिंग में सामने खड़ा हो जाता है और उसे देखता रहता है और मन में कहता है कि जब पिया को पता चलेगा इस शादी के बारे में वो कैसे रिएक्ट करेगी। क्या वो इस शादी को एक्सेप्ट करेगी? क्या होगा अगर उसने मना कर दिया तो? फिर वो ये विचार अपने मन से झटकता है और बोलता है वो एक्सेप्ट करे या न करे पर सच्चाई अब यही है और वो सिर्फ मेरी है। नेक्स्ट डे सुबह का समय, पिया ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। उसने आज व्हाइट कलर का टॉप और डेनियम जीन्स पहनी थी, बाल खुले थे, हल्का का मेकअप था, पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। वो बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी। पिया अपने घर से बाहर निकलती है, तभी उसके सामने एक कार आती है। वो कार बहुत महंगी थी। उसमें से एक ड्राइवर बाहर आता है और बोलता है अंडरस्कोर मैडम, देव सर ने आपको लेने के लिए भेजा है। पिया कुछ नहीं कहती और चुपचाप कार में बैठ जाती है, कर अपनी फुल स्पीड पे चलने लगता है। देव का कैबिन। देव पिछले 1 घंटे से अपने लैपटॉप पे पिया के डेस्क को देख रहा था जो कि खाली था। पता नहीं क्यों उसको आज बहुत बेचैनी हो रही थी। उसने ड्राइवर को कॉल किया था जो पिया को लेने गया था। ड्राइवर बोलता है कि जब वो जहां आया तो पिया घर पे नहीं थी। इस बात से देव को टेंशन होने लगती है। वो सोचता है कि पिया अभी तक ऑफिस भी नहीं आई है और घर पे भी नहीं है तो वो गई कहाँ। अचानक उसको हॉस्पिटल का ख्याल आता है। वो विजय को बोलता है, विजय, जी बॉस। देव, पता करो कि पिया हॉस्पिटल में है कि नहीं, अगर नहीं है तो कहाँ है? विजय, यस बॉस। देव टेंशन में विजय के कॉल का वेट कर रहा था। कुछ देर में विजय का कॉल आता है, अंडरस्कोर बॉस हॉस्पिटल में पता लगाया, मैडम ये कल से नहीं आई है। मैडम को घर पास के लोगों से पता चला है कि मैडम 2 घंटे पहले एक कार में बैठ के कहीं गई थी। देव, कर का नो क्या था ये पता चला? विजय, नहीं बॉस, हम पता कर रहे हैं, रोड पे सीसीटीवी कैमरा था, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देव, उसकी फुटेज मुझे भी भेजो। देव अपने केबिन में यहाँ वहाँ चल रहा था। वो समझ गया था कि किसी को उसके और पिया के बारे में पता चल गया है। वो बार बार यही सोच रहा था कि पता नहीं पिया कैसी होगी, किस हाल में होगी। मेरे दिल में एक धड़कन तेरी है, उस धड़कन की कसम तू जिंदगी मेरी है। मेरी तो हर सांस में एक सांस तेरी है, जो कभी सांस रुक जाए तो मौत मेरी है। तभी देव का कैबिन नॉक होता है। देव अंडरस्कोर काम इन। विजय अंदर आता है, सर अंडरस्कोर ये रही रोड की सीसीटीवी फुटेज, इसके अकॉर्डिंग मैडम ऑफिस के लिए निकली। तभी एक कार आई और उनके सामने रुकी। उसमें से एक ड्राइवर वहां आया और मैडम से कुछ कहा। फॉर मैम कार में बैठ गई और कार वहां से चली गई। इस कार में कोई नो प्लेट नहीं था, वह कार ऑडी थी। देव विजय की सारी बातों को बड़े घोर से सुन रहा था। फिर एक बार उसने भी वो फुटेज देख देव समझ गया था कि इस ड्राइवर ने पिया को किया कहा होगा। उसने मन में सोचा कि शाम को कार में मैं, पिया और ड्राइवर था, इसका मतलब पिया को ऑफिस पिक करने कोई कार आएगी। ये बात इसके ड्राइवर ने किसी को बताई है। देव, मेरा ड्राइवर नाम क्या है उसका? विजय, बॉस उसका नाम केशव है। देव, उसको बुलाओ। विजय, यस बॉस। कुछ देर बाद विजय वापस आता है और कहता है अंडरस्कोर बॉस केशव का कहीं पता नहीं चल रहा है। देव गुस्से में, पता करो कहाँ है, तुमने उसे हायर किया था, इसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी? विजय, यस बॉस, मैंने खुद पूरी डिटेल देखी थी, ये तक कि मैं उसकी फैमिली से भी मिलके आया था। देव,
उसकी फैमिली को पकड़ो, वो खुद आएगा। कमिश्नर से बात करो, पूरे शहर में नाकाबंदी लगवाओ, एक भी घड़ी बिना परमिशन इस शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। विजय: जी बॉस। देव बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं? तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं। तभी कबीर अंदर आता है। अंडस्को: देव, पिया का कुछ पता चल? देव: अंडस्को: नहीं, मेरा ड्राइवर भी गायब है जो कुछ बता सकता है। कबीर: लेकिन ये सब कर कौन सकता है? तेरे और पिया के बारे में भी कोई नहीं जानता है। देव: अंडस्को, यही मुझे समझ नहीं आ रहा है, आखिर किसी को पिया के बारे में पता कैसे चला? कबीर: अंडस्को, कहीं इन सब के पीछे ईगल का काम तो नहीं है ये? देव: अंडस्को, नहीं, वो पिया को कुछ नहीं करेगा। कबीर: अंडस्को, तू ये कैसे कह सकता है? वो कितना खतरनाक है तू अच्छे से जानता है, और वही है जिसके लोग तेरे इतने करीब आ सकते हैं। देव: अंडस्को, वो ऐसा कुछ कर सकता है। कबीर: अंडस्को, लेकिन क्यों? तेरे से दुश्मनी निकलने के लिए पिया एक अच्छा जरिया है, और पिया का इस्तेमाल करके तुम्हें कमजोर कर सकता है। देव: अंडस्को, कर सकता था अगर पिया की जगह को और होता है, पर वो पिया को कुछ नहीं करेगा। कबीर: अंडस्को, ऐसा क्यों? देव: अंडस्को, क्योंकि ईगल पिया का बड़ा भाई करण है। कबीर: अंडस्को, वॉट? अगेल पिया का भाई है। देव: अंडस्को, हाँ, इसलिए उसने पिया को कुछ नहीं किया है। कबीर: अंडस्को, लेकिन तुझे कैसे पता चला इस बारे में? देव: अंडस्को, वो सब बाद में बताऊंगा, पहले पूरे शहर के हाईवे की सीसीटीवी फुटेज निकलवा। कोई मेरे ही शहर में मेरी पिया को नुकसान पहुंचाने हिम्मत जिसकी हुए है, उसको तो मैं इसी मौत दूंगा कि फिर कोई मेरी पिया चोट पहुंचने से पहले 1000 बार सोचेगा। पिया को ढूंढते ढूंढते पूरा दिन निकल जाता है, पर पिया का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। रात का समय, देव का विला। देव अपने विला में परेशान सबको कॉल कर रहा था। तभी वहां विजय आता है और कहता है, अंडस्को बॉस, हमें वो गाड़ी मिल गई है जिसमें मैम गई थी। देव: अंडस्को, कहाँ मिली? विजय: अंडस्को, वो गाड़ी जंगल के पास थी और उसमें हमें केशव की डेड बॉडी मिली। देव: अंडस्को, उसकी फैमिली कहाँ है? विजय: अंडस्को बॉस, उसकी फैमिली को घर गए थे लेकिन उसकी फैमिली वहां नहीं थी। हमने पड़ोसियों से पूछताछ की तब पता चला कि सुबह कुछ लोग के उन लोगों को जबरदस्ती अपने साथ लेकर गए हैं। देव: अंडस्को, उसके पड़ोसियों से यूएन लोगों की स्केच बनाओ। कबीर बोलता है, अंडस्को, लेकिन पिया को लेने तो कोई और ड्राइवर गया था, फिर उसमें किसी की डेड बॉडी कहाँ से आए? देव: अंडस्को, उन लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग केशव के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बाहर से एक बॉडीगार्ड आता है और बोलता है, अंडस्को सर, बाहर एक आदमी आया है, उसके साथ बहुत से लोग हैं, वह जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा है, हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह आपसे मिलने की जिद कर रहा है। देव: अंडस्को, उसे अंदर आने दो। कबीर: अंडस्को, तू ये क्या कर रहा है? ऐसे ही किसी को अंदर कैसे आने दे सकता? पता नहीं वह कौन है? देव: अंडस्को, वो करण है। तभी करण गुस्से से अंदर आता है और आते ही देव एक मुक्का मार देता है और गुस्से से दांत पीछे हुए बोलता है, अंडस्को, मेरी बहन कहाँ है? देव: अंडस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मरने की? तभी दोनों एक दूसरे पे अटैक करने ही वाले थे कि कबीर बोलता है, अंडस्को, क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये मत भूलो कि पिया गायब है, उसे ढूंढना है, एक दूसरे से लड़ाई बाद में भी कर सकते हैं। करण गुस्से से देव से बोलता है, अंडस्को, अगर मेरी बहन को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। देव खुराना, पहले तो तुमने मेरी बीमारी का फायदा उठा के धोखे से मेरी बहन से शादी करी, अब तुम्हारे किसी दुश्मन ने मेरी बहन को किडनैप कर लिया है। देव: अंडस्को, जब मैंने पिया से शादी किया था तब मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है, और पता भी होता तब भी मैं वही करता, और तुम इस बात की गारंटी कैसे ले सकते हो कि वो दुश्मन मेरे ही थे? तुम्हारे भी तो कुछ काम दुश्मन नहीं है। तभी पीछे से लड़का बोलता है, अंडस्को, हाँ क्यों नहीं, अगर लिस्ट बनाई जाए तो सबसे ऊपर तुम्हारा ही नाम आएगा, मिस्टर देव खुराना। उस लड़के का नाम राघव होता है और इसके साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम समीर होता है। समीर: अंडस्को, और वैसे भी हमारे कारण पिया को आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई थी। देव गुस्से से करण को कहता है, अंडस्को, आपने इन राहु केतु को चुप करवा लो, कहीं ऐसा ना हो गुस्से में सबसे पहले इनकी ही जान ले लूं। कबीर: अंडस्को, तुम सब ये क्या कर रहे हो? आपस में लड़ने से अच्छा है अभी हम दोनों मिले पिया को ढूंढे, हमें नहीं पता सामने दुश्मन कौन है और पिया कहाँ और किस हाल में है। तुम दोनों यह आपस में लड़के टाइम वेस्ट कर रहे हो। तभी समीर कहता है, अंडस्को, करण ये सही कह रहा है, हमें साथ में पिया को ढूंढना चाहिए। करण: अंडस्को, तुम दोनों जाओ और जितने गैंग है जो किडनैपिंग का काम करते हैं उनके लीडर को लेके आओ और अपने लोगों को इस शहर के चप्पे चप्पे पे लगा दो, एक पत्ता भी हिले तो हमें पता चलना चाहिए। देव: अंडस्को, शहर से जाने वाले सारे रास्ते बंद है, वो लोग जो भी शहर के अंदर है, और वो गाड़ी भी हमें मिल गई है जिसमें पिया गई थी और मेरे ड्राइवर की डेड बॉडी है। करण: अंडस्को, पिया तुम्हारे ड्राइवर के साथ गई थी। देव: अंडस्को, नहीं, वो उसका आदमी था जो ड्राइवर बन के आया था, केशव को मार के उसकी फैमिली को गायब करवा दिया है जिससे हम उस तक न पहुंचे। फिर एक एक करके सभी वहां से चले जाते हैं। पूरे शहर में नाकाबंदी था, चप्पे चप्पे पे पुलिस थी, एक एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी।
करण के सामने सारे गैंग के लीडर थे, पर किसी को भी इस किडनैपिंग के बारे में नहीं पता था। करण को इस वक्त बहुत गुस्से आ रहा था। वो गुस्से में टेबल को पलट देता है और कहता है, अंडरस्को जिसने भी मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसको तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकलूंगा। देव का विला विजय देव को अन लोगों की स्केच देता है। देव उससे कहता है, अंडरस्को 1 घंटे है तुम्हारे पास, मुझे ये लोग चाहिए अपने सामने। विजय अंडरस्को ऑक बॉस। फिर देव अपने रूम में जाके पिया की फोटो के सामने खड़ा हो जाता है और उसकी फोटो को छू के बोलता है, अंडरस्को मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा पिया, बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ निकलूंगा। उनके दीदार के लिए दिल तड़पता है, उनके इंतजार में दिल तरसता है। क्या कहें इस कमबख्त दिल को, अपना होकर किसी और के लिए धड़कता है। देव ऐसे ही पिया की तस्वीर देख रहा था, तभी विजय का कॉल आता है, अंडरस्को बॉस हमें उन सबकी भी डेड बॉडी मिली है। इतना सुन के देव गुस्से से अपना फोन फेंक देता है। नेक्स्ट डे सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर पिया को ढूंढ रहे थे। करण अपने घर में परेशान सा इधर उधर घूम रहा था। तभी राघव आकर कहता है, अंडरस्को इन सब में हमारी ही गलती, हमें आपको और प्रिया को अकेले छोड़कर अमेरिका नहीं जाना चाहिए था। हमें पता था आपकी क्या हालत है, कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़ सकती है। फिर समीर कहता है, अंडरस्को तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो गाना, इन सब में हमारी गलती है। हम ये होते तो पिया को करण के ऑपरेशन के पैसे के लिए किसी और से मदद मैंने की जरूरत नहीं पड़ती और न ही देव खुराना इसका फायदा उठा के पिया से शादी करता और न पिया का किडनैप होता। करण अंडरस्को ये वक्त अब इन बातों का नहीं रहा कि किसकी गलती थी और नहीं, अभी मुझे बस पिया को ढूंढना है कैसे भी। तुमने कहा था पिया किसी से शादी करने जा रही थी जिसे देव ने बर्बाद कर दिया। रघुव ने कहा, अंडरस्को हाँ, समर कपूर नाम है उसका, वो पिया की फ्रेंड रीमा का भाई है। देव ने उसे बर्बाद कर दिया है, पर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। करण अंडरस्को क्योंकि उसके पास वजह है पिया और देव से बदला लेने का, लेके आओ उसे। तभी देव बाहर से अंदर आते हुए बोलता है, अंडरस्को इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पता करवाया, वो अपने घर पर नहीं है। इसका मतलब एक ही है कि उसने पिया को किडनैप किया या फिर वो कुछ जानता। करण अंडरस्को तुम्हें अंदर किसने आने दिया है। देव अंडरस्को तुम्हें लगता है कि मुझे रोकने की किसी में हिम्मत है। करण चिढ़ते हुए बोलता है, अंडरस्को तुम्हें क्या पता चला है। देव अंडरस्को समर कुछ दिन से अपने घर से गायब है और मुझे पूरा यकीन है उसने पिया को किडनैप किया है। करण अंडरस्को पर वो क्या चाहता है, अभी तक उसने तुमसे कांटेक्ट भी करने की कोशिश नहीं की। देव अंडरस्को ये सब मैं नहीं जानता है, पर अब वो खुद पिया को लेके आएगा। करण अंडरस्को तुम क्या करने की सोच रहे हो। देव करण से कुछ नहीं कहता है, वो विजय को कॉल करता है और कहता है, अंडरस्को समर की पूरी फैमिली को उठा लो। करण अंडरस्को तुम्हें लगता है कि ये सब करने से वो आएगा। देव अंडरस्को ईशान कितना भी कमीनो क्यों ना हो, जब बात परिवार पर बात आए तो वो कुछ भी कर सकता है। समीर कहता है, अंडरस्को मानना पड़ेगा, उस पिदी से ईशान को हमें इतना परेशान किया है, उससे तो हमारी पिया ही निपट लेगी। देव अंडरस्को अक्सर जो इंसान खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझता है वही सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। सामने पड़ी तलवार तो देख लेता है मगर रास्तों के कांटे नहीं देख पाता है। ठीक उसी तरह अगर हमने समर कटा समझने की गलती कर दी तो हमारे ही पैर को घायल करेगा। करण अंडरस्को तुम ठीक कह रहे हो, अब तक हमें पता नहीं था कि किसने पिया को किडनैप किया है, मगर अब एक उम्मीद दिखी है, अगर उसके पास मेरी बहन है तो मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तभी विजय का कॉल आता है और वो कहता है, अंडरस्को बॉस जैसा आपने कहा है काम हो गया, वो लोग हमारी पुरानी वाली फैक्ट्री में है। देव अंडरस्को गुड जॉब। देव करण की तरफ देख के कहता है, काम हो गया है, अब समर से कांटेक्ट करना है। करण अंडरस्को वो मेरे लोग कर लेंगे क्योंकि वो है तो इसी शहर में। देव वहां से निकल जाता है और पुरानी फैक्ट्री जाता है। वहां जाके देखता है कि वहां 4 लोग थे जो कि बंधे हुए थे। उनमें एक लड़की थी जिसका नाम रीमा था, वो पिया की फ्रेंड है। एक छोटा लड़का करीब 5 साल का कोकी समर का बेटा होता है। समर की पहली पत्नी की डेथ हो गई थी। और एक आदमी करीब 50 साल का, एक औरत 45 साल की, ये समर के माता पिता होते हैं। देव उन सबको देख रहा होता है, फिर रीमा से बोलता है, अंडरस्को तुम्हारा भाई कहाँ है। रीमा हकलाते हुए, अंडरस्को मुझे नहीं पता। देव अंडरस्को कांटेक्ट कर सकती हो उसे। रीमा अंडरस्को कोशिश कर सकती हूँ। तभी समर के पिता बोलते हैं, अंडरस्को लेकिन उसने क्या किया है जो आप उसके पीछे पड़ गए हैं। पहले आपने हमारे बिजनेस को बर्बाद कर दिया, अब हमें जबरदस्ती यहाँ उठा के ले आए हैं। देव अंडरस्को ये तुम्हें अपने बेटे से पूछना चाहिए कि उसने किया क्या है। वैसे गलती तो तुम्हारी भी है, अपने बेटे को एक अच्छा आचरण, अच्छे संस्कार नहीं दे सके। अब तुम देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। देव विजय से कहता है, अंडरस्को इसे इसका फोन दो और तुम समर को कॉल करो। फिर देव विजय से कहता है, अंडरस्को उसका फोन ट्रैक भी करना, कहाँ की लोकेशन है। विजय रीमा को उसका फोन देता है और बोलता है नॉर्मल बात करने के लिए। रीमा डरते डरते फोन लेती है और कॉल लगती है। थोड़ी देर रिंग होने के बाद कॉल पिक होता है। जैसे ही कॉल पिक होता है विजय फोन ट्रैक करवाने लगता है। रीमा अंडरस्को हेलो भाई। समर अंडरस्को कितनी बार कहा है मुझे फोन मत किया करो, मैं खुद कॉल करूंगा।
रीमा अंडरस्को वो भाई आपसे पूछना था कि आप कब तक आओगे। समर अंडरस्को अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। रीमा और समर बात ही कर रहे थे, तभी विजय देव के पास जाके कहता है अंडरस्को बॉस लोकेशन पता चल गई है। देव अंडरस्को तुरंत अपने लोग को भेजो और करण को भी बता दो। विजय अंडरस्को ऑफ बॉस। देव अपने मन में कहता है बस कुछ देर और पिया फिर तुम मेरे पास होगी। जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुककर अपना ही इंतजार किया। आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारानी है। दूसरी तरफ करण और उसके लोग देव के भेजे एड्रेस पे जाते हैं। वो जगह एकदम सुसान जगह पे एक फार्म हाउस था। करण के लोग एक एक करके सारे गुंडों को मारे जा रहे थे। फार्म हाउस के अंदर एक आदमी आके समर को कहता है अंडरस्को सर कोई हमारे लोगों को मार रहा है और हम उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। समर अंडरस्को क्या बकवास कर रहे हो तुम, उन्हें पिया का पता कैसे चल सकता है, मैंने इतनी सफाई से काम किया है। तभी पीछे से करण की आवाज आती है अंडरस्को काम तो बहुत सफाई के साथ किया था पर एक गलती कर दी, अपने परिवार को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। समर अंडरस्को कौन हो तुम और मेरे फैमिली के बारे में क्या कह रहे हो। करण अंडरस्को मैं कौन हूँ ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। बहुत शौक है न तुम्हें लोगों को किडनैप करने का, अब अपनी फैमिली को बचाओ। समर अंडरस्को कहा है मेरे घरवाले तुमने क्या किया है उनके साथ। करण कुछ नहीं कहता बल्कि समर को एक मुक्का मरता है और समर जमीन पे जाके गिरता है। करण कहता है अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को किडनैप करने का, और फिर उसे मरने लगता है। तभी राघव आता है और कहता है करण पिया ऊपर रूम में है और बेहोश है। राघव ने इतना कहा ही था कि तभी देव भी वहां आ जाता है और जैसे ही सुनता है पिया रूम में बेहोश है और तुरंत उस तरह जाता है। रूम में पहुंच के देखता है पिया के हाथ और पैर रस्सी से बड़े थे और उसकी आंखें बंद थी। देव जल्दी से उसे पास जाता है और देखता है पिया के होठ के कोनों से खून निकल रहा है और गाल पे थप्पड़ के निशान है। ये सब देख के देव का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। देव तुरंत पिया की रस्सी खोलता है और उसे अपने बाहों में लेता है। देव उसे बहुत टाइट हग करता है। देव की आंख थोड़ी सी नम भी हो जाती है। तेरे ऐसे सच्चे आशिक है हम दिल में जिसके प्यार ना हो कभी कम। सच्चे प्यार में तो जिंदगी महक जाती है, ना जाने हमारी आंखें क्यों है नम। देव पिया को आवाज देता है लेकिन पिया होश में नहीं आती है। फिर देव उसे अपनी गोद में उठा के नीचे लाता है। वहां करण ने पहले ही समर को मार मार के अधमारा कर दिया था। जब करण पिया को देव की गोद में बेहोश देखता है तो भागता हुए उसके पास आता है। जब करण पिया की हालत देखता है तो उसे और गुस्सा आ जाता है और देव से कहता है अंडरस्को उसे तुम हॉस्पिटल लेके जाओ, इस कामीने को मैं देखता हूँ। देव अंडरस्को ये जिंदा नहीं बचना चाहिए, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। फिर देव वहां से पिया को लेके जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। पिया देव की गोद में ही होती है। देव बहुत प्यार और दर्द से उसे देख रहा था। तभी विजय कहता है अंडरस्को बॉस उसकी फैमिली का क्या करना है। देव अंडरस्को हमारा काम हो गया, उसकी फैमिली को छोड़ दो, अब हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, उसे वही मिला जो उन्होंने बोया था। दूसरी तरफ करण समर को मरते जा रहा था कि तभी समीर आके उसे रोकता है और कहता है अंडरस्को क्या कर रहे हो कारण, पागल मत बनो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसे हम देख लेंगे, छोड़ो इसे। करण का गुस्सा भी उसके काबू से बाहर हो गया था पर समीर और राघव जैसे तैसे उसे कंट्रोल करते हैं। राघव कहता है अंडरस्को तुम अभी हॉस्पिटल जाओ, देव पिया को लेके गया है, इसे है देखते हैं। करण अंडरस्को इसके टुडे टुके करके मगरमच्छ को खिला दो और इसके परिवार का। करण आगे कुछ कहता उसे पहले ही समीर बोलता है अंडरस्को इसके परिवार को देव ने छोड़ दिया है। करण अंडरस्को व्हाट, वो पागल हो गया है क्या, उसे पता नहीं है क्या सांप के फन को कुचल देने में ही भलाई है। वो हर बार ऐसा ही कुछ करता है पर इस बार नहीं, इस बार बात मेरी बहन पे आ गई है। राघव कहता है अंडरस्को पर देव ने जो किया ठीक किया है, इन सब में उसकी फैमिली का क्या दोष, उन्हें तो पता भी नहीं उनके बेटे ने क्या किया है। करण कुछ नहीं कहता और सीधा अपनी कार की तरफ चल देता है। हॉस्पिटल में देव पिया को हॉस्पिटल लेके आता है। पिया को अटेंड करने अस हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर आते हैं। वो डॉक्टर देव को देख के डर भी रहा था पर बिना कुछ कहे चुपचाप पिया को चेक कर रहा था। पिया को चेक करने के बाद डॉक्टर देव को कहता है अंडरस्को सर इन्हें किसी ने ड्रग दिया है जिससे ये नींद में है, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। देव अंडरस्को ड्रग का कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं होगा। डॉक्टर अंडरस्को सर मैंने एंटीडोज दे दिया है, अब ये ठीक है। फिर डॉक्टर वहां से चला जाता है। देव पिया के पास आके बैठ जाता है और बहुत ही प्यार से पिया के सर को सहला रहा था। उसे अब जाके कहीं सुकून मिला था पर उसे अब भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो वो समर को फिर जिंदा करके मरता। तभी किसी ने उस वार्ड का दरवाजा खुलता है और करण अंदर आता है। करण पिया के पास जाके बैठ जाता है और पिया को देखने लग जाता है। देव कहता है अंडरस्को इसे ड्रग दिया गया पर अब ठीक है। करण अंडरस्को हम। फिर करण कहता है अंडरस्को तुमने उसकी फैमिली को क्यों छोड़ा।
देव अंडरस्को उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा के क्या फायदा, वो तो अब मार चुका है। करण अंडरस्को चलो छोड़ो, तुमसे बोलना ही बेकार है, पर तुमने जो पिया के साथ किया है उसके लिए मुझे नहीं लगता पिया तुम्हें कभी माफ करेगी। देव अंडरस्को उसकी चिंता तुम मत करो। करण कहता है अंडरस्को चिंता और चिता की राशि एक ही होती है देव, सहमल के, पिया मेरा पूरा परिवार है। देव अंडरस्को तुम्हें चले जाना चाहिए, पिया को कभी भी होश आ सकता है, फिर तुम्हें देख के बहुत सवाल पूछने लगेगी। करण अंडरस्को ठीक है, ध्यान रखना। हॉस्पिटल में पिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। देव जब देखता है कि पिया को होश आ रहा है तो वो तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर अंदर आके एक बार पिया को चेक करता है और देव को कहता है कि सब ठीक है, फिर पिया को एक मेडिसिन देता है कहने के लिए जिससे उसके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। पिया वो मेडिसिन खा लेती है, फिर वो देव को देखती है। देव बहुत परेशान दिख रहा था। देव कहता है अंडरस्को तुम ठीक तो हो ना? पिया अंडरस्को जी सर, बस सिर में थोड़ा सा दर्द है। देव अंडरस्को कोई बात नहीं, वो भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा, अब तुम आराम करो। पिया देव को देख के कहती है कि आप भी सो जाए, आपको देख के लग रहा है कि आप भी नहीं सोए हैं। देव अंडरस्को तुम ठीक हो ना? अब मैं भी ठीक हो जाऊंगा। पिया अंडरस्को वो समर, उसका क्या हुआ? देव अंडरस्को उसे अपनी सजा मिल गई है, उसकी तुम चिंता मत करो। पिया अंडरस्को उसने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया मुझे, उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी, नहीं तो मैं खुद वहां से निकल जाती। आपको इतना प्रशासन होने की जरूरत भी नहीं होती। देव अंडरस्को तुम्हारे लिए मैं कभी परेशान नहीं हो सकता पिया, अब तुम आराम करो। देव वहां से उठक एक सोफे पे जाके बैठ जाता है और पिया को देखता है जो मेडिसिन के असर से धीरे धीरे सो रही थी। देव बस पिया को देखता रहता है। छुपा लूं तुझको अपनी बाहों में इस तरह कि हवा भी गुजरने की इजाजत मांगे, मदहोश हो जाऊं तेरे प्यार में इस तरह कि होश भी आने की इजाजत मांगे। देव ऐसे ही पिया को देखता देखता सो जाता है। सुबह में देव की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है पिया बेड पे नहीं है। वो पिया को आवाज देने लगता है क्योंकि देव अब डर गया था। फिर वह देखता है कि पिया बाथरूम से बाहर आ रही है और उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिया है। पिया देव को देख के कहती है अंडरस्को गुड मॉर्निंग सर। देव अंडरस्को गुड मॉर्निंग, तुमने अपने कपड़े क्यों चेंज किए? पिया अंडरस्को सर अब मुझे ठीक लग रहा है, तो क्या हम घर जा सकते हैं? देव अंडरस्को एक बार डॉक्टर को कंफर्म करने दो। पिया अंडरस्को ठीक है सर। देव भी बाथरूम चला जाता है और कुछ देर में फ्रेश होके आता है। पिया तो देव को देखती रह जाती है क्योंकि देव इस वक्त बहुत हॉट लग रहा था। उसके बाल गीले थे और पानी जो उसकी गर्दन पे गिर रहा था, दिखने में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। पिया उसकी चोर नज़र से देख रही थी। देव ने ये बात नोटिस कर ली थी, वो उसके फेस पे एक मुस्कान आ गई थी। देव पिया के पास जाके बैठा और उससे बोला अंडरस्को उसने कुछ किया तो नहीं था ना? पिया अंडरस्को नहीं, मैंने उसके गुंडों को बहुत मारा था। आप तो जानते ही हो मैंने जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट लिया था अपने स्कूल में टंग आउट। देव अंडरस्को तो तुम उससे बच क्यों नहीं पाए? पिया अंडरस्को मैंने आपको बताया ना, उसने मुझे बेहोश कर दिया। अगर मैं होश में होती तो उसको ब्रह्मांड की सैर करा के धरती पे लाके पटकती। देव अंडरस्को अच्छा, तुम्हें ये पता नहीं चला कि उसकी गाड़ी पे नो प्लेट नहीं था, बिना देखे तुम गाड़ी में बैठ गई। पिया अंडरस्को मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, आपने ही तो कहा था कि मुझे लेने के लिए ड्राइवर भेजेंगे तो मुझे लगा वही है। फिर जब मुझे रियलाइज हुआ कि वो मुझे गलत रास्ते पे ले जा रहा है तो मैंने बोला गाड़ी रोकने, मैं तो गाड़ी से खुदने वाली थी कि तभी उसने ब्रेक लगा दिया। देव अंडरस्को फिर क्या हुआ? पिया अंडरस्को पिया मैं जल्दी से गाड़ी से उतरी कि तभी एक वन आ गई, उसमें से बहुत से गुंडे निकले, वो मेरी तरफ आ रहे थे। मैं कुछ कर पाती इससे पहले ही पीछे से उस ड्राइवर ने मेरे फेस पे हैकी रख के मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद मैंने खुद को एक रूम में पाया। मैं चुपके से बाहर भी निकली, मैंने वहां समर को देखा और मैं समझ गई कि इसी ने मेरा किडनैप किया है। मैं वहां से भाग पाती इससे पहले ही मुझे एक गुंडे ने देख लिया। मैंने उनके साथ फाइट भी की, तभी समर ने मुझे जोर से एक थप्पड़ भी मारा। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उसे मरना शुरू कर दिया कि तभी किसी ने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे ये हॉस्पिटल में होश आया। देव पिया की सारी बातें गौर से सुन रहा था। फिर उसने कहा अंडरस्को तुम्हें उनसे फाइट करते वक्त चोट तो नहीं आई ना? पिया अंडरस्को नहीं, कोई चोट नहीं आई, और अगर चोट आई भी होती तो डॉक्टर को पता नहीं चल जाता। देव अंडरस्को हम पिया अंडरस्को क्या अब हम ये से जा सकते हैं? देव अंडरस्को अभी डॉक्टर आके तुम्हें चेक करेंगे उसके बाद। वैसे तुम और फाइटिंग स्किल सीखना चाहती हो? पिया ने एक्साइटेड होते हुए कहा अंडरस्को हाँ क्यों नहीं, मुझे ये सीखना बहुत पसंद है। देव अंडरस्को ठीक है, लेकिन सीखने के बाद तुम और ज्यादा शरारत नहीं करेगी और किसी पिटोगी भी नहीं। पिया अंडरस्को मैं कहा किसी को बिना बात एक मरती हो। देव अंडरस्को मुझे तुम्हारे कॉलेज की सारी कहानी पता है, इसलिए मुझसे बोलने का कोई फायदा नहीं है। पिया अपने मन में कहती है इन्हें कैसे पता चल गया, खैर छोड़ो अब तो मैं और स्किल्ड हो जाएगी।
हॉस्पिटल में पिया को डॉक्टर चेक करके चले जाते हैं। फिर देव पिया के डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देता है। फिर पिया देव से कहती है अंडरस्कोर सर मुझे एक बार भाई से मिलना है। देव अंडरस्कोर ठीक है। पिया फिर वहां से करण के वार्ड में चली जाती है। करण उसे देख के समाई करने लग जाता है। पिया करण के पास आके कहती है अंडरस्कोर भाई अब आप कैसे हैं? करण अंडरस्कोर मैं ठीक ही, छोटी तुम बताओ तुम ठीक हो ना? पिया अंडरस्कोर हाँ भाई मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिनों इसी तरह कुछ बातें करते हैं। फिर उसके बाद करण के वार्ड से बाहर चली जाती है। देव उसका कार में वेट कर रहा था। वो करण से पिया के सामने नहीं मिलना चलता है। कुछ देर बाद पिया कार में आके बैठ जाती है। फिर दोनों पिया के घर की तरफ चल देते हैं। एक अपार्टमेंट के नीचे कार रुकती है। फिर दोनों एक फ्लैट में चले जाते हैं। देव पिया के फ्लैट को देखने लगता है। वो फ्लैट 2 BHK का था, थोड़ा छोटा है और काफी फैला हुआ था। पिया जब फ्लैट के हालात देखती है तो उसे एम्बैरेसमेंट फील होता है, क्योंकि वो साफ सफाई ज्यादा नहीं करती थी। फ्लैट का सारा काम करण ही करता था। जब से करण एडमिट हुआ था पिया ने पूरे फ्लैट को फैला रखा था। वो जल्दी जल्दी अपनी कपड़े सोफे से हटा दे, सोफा को थोड़ा साफ करके देव को बैठने कहती है। देव फ्लैट को देख अपने मन में कहता है अंडरस्कोर इतना बड़ा आदमी होके भी मेरी पिया इतने छोटे फ्लैट में रखा है। देव मन ही मन करण को कोसने लगता है। इतने में ही देव का कॉल आता है। देव पिक करता है तो सामने से करण की आवाज आती है। करण अंडरस्कोर मेरे घर जाके मुझे ही मन में गाली दे रहे हो? देव अंडरस्कोर तुम तो अंतर्यामी हो गए, मेरे मन को बात कैसे जान ली? करण अंडरस्कोर क्योंकि मैं तुम्हारी रग रग जनता हूँ। देव अंडरस्कोर अच्छी बात है, अब फोन रखो, मैं अपनी प्यारी वाइफ के साथ। करण कुछ बोलने ही वाला होता है तभी देव कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर में पिया आती है, उसके हाथ में कॉफी होती है, वो देव देती। देव एक स्माइल देके कॉफी लेता है। देव कॉफी की एक सिप लेता है और पिया से पूछता है अंडरस्कोर तुमने कॉफी बनाना कहाँ से सीखा है? पिया अंडरस्कोर वो मैंने आज ही बनाई है आपके लिए यूट्यूब पे देख के, वार्न मुझे बनाना नहीं आता है। देव अंडरस्कोर अच्छा तो क्या बनाना आता है? पिया थोड़े धीरे से बोलती है अंडरस्कोर मुझे सिर्फ पानी गर्म करना आता है। देव अंडरस्कोर वाओ ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत लोगों को ये भी नहीं आता है। पिया अंडरस्कोर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? देव अंडरस्कोर बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तुम ये कॉफी ट्राई करना चाहोगी? पिया डरते हुए अंडरस्कोर एन नहीं नहीं मैं कॉफी नहीं पीती। देव अंडरस्कोर अरे ऐसे कैसे, तुमने आज पहली बार कॉफी बनाई है, यूट्यूब पे देखें, वो मेरे लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार भी पियो। पिया अंडरस्कोर नहीं मैंने कहा ना मैं कॉफी नहीं पीती। पिया ये बोले भागने लग जाती है। देव उसे पीछे से पकड़ लेता है और अपने करीब करके उसके कान के पास जाके कहता है अंडरस्कोर एक सिप तो लेनी पड़ेगी। फिर वो कॉफी कप पिया के पास लेके जाता है। पिया सोचती है एक सिप ही तो लेनी है, क्या जाता है इसमें। वो एक सिप ले लेती है। जैसे ही पिया एक सिप लेता है वो तुरंत उसे थूक देती है। फिर कहती है अंडरस्कोर छी ये कितनी गंदी है, अपने कैसे पिया, ये कितनी कड़वी और नमकीन है थू। देव हंसने लग जाता है। फिर पिया से कहता है अंडरस्कोर ये खाना कौन बनाता है? पिया अंडरस्कोर मैड आती है खाना बनाने, नहीं तो भाई बनाते हैं। देव अंडरस्कोर अच्छा तुम्हारे भाई को खाना बनाना आता है? पिया अंडरस्कोर हाँ भाई शेफ से भी अच्छा खाना बनाते हैं। देव अंडरस्कोर पर अभी तो यह न तुम्हारी मैड है और न तुम्हारा भाई, तो खाना कैसे बनेगा, यूट्यूब देख के? पिया अंडरस्कोर ऑर्डर कर लेते हैं। देव अंडरस्कोर कोई जरूरत नहीं अभी तुम्हें बाहर का खाना खाने की। देव ये बोले किचन में चला जाता है और फ्रिज खिल के सब्जियां देखने लग जाता है। फिर कुछ हरी सब्जी निकाल के उसे काटने लगता है। पिया अंदर आके देव से पूछती है अंडरस्कोर ये आप क्या कर रहे हैं सिर? देव अंडरस्कोर खाना बना रहा हूँ। पिया अंडरस्कोर आपको आता है खाना बनाना? देव अंडरस्कोर बिल्कुल आता, बस मैं ये गाइड करो कि तुम्हारे किचन में सामान कहाँ कहाँ रखा है। पिया अंडरस्कोर वो तो मुझे भी नहीं पता। देव अंडरस्कोर व्हाट तुम्हें किचन के सामान का भी नहीं पता? पिया अंडरस्कोर मैंने कभी बनाया नहीं, बस कभी कभी सैंडविच बना लेती ही, मसाले के बारे नहीं पता है ज्यादा। देव अंडरस्कोर ठीक है तुम जाके आराम करो, मैं देख लूंगा। पिया बाहर जाके बैठ जाती है। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वो सोच रही थी कि काश उसे खाना बनाना आता तो आज देव उसके लिए इतने परेशान नहीं होता। फिर पिया उठ के किचन के गेट पे खड़ी हो जाती है और देव को काम कर देख रही होती है। देव काम करते वक्त भी बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। पिया की आंखें उस पे से हट ही नहीं रही थी। चाहत बन गए हो तुम, की आदत बन गए हो तुम, हर सांस में यूं आते जाते हो, जैसे मेरी इबादत बन गए हो तुम। देव कुछ देर में खाना बन जाता है। देव उसे आले कॉफी टेबल पे रख देता है। पिया भी वही थी। वो एक्साइटेड होते पूछती है अंडरस्कोर सर आपने क्या बनाया है? देव अंडरस्कोर खुद ही देख लो। पिया खाने पे से ढक्कन हटा के देखती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसमें उसकी फेवरेट खाना था, वेज बिरयानी। पिया की खुशी देख के देव भी बहुत खुश हो जाता है। दोनों अपना अपना खाना ही खा रहे थे कि तभी बाहर जोर जोर से बारिश होने लगती है। पिया बाहर देखती है तो पूछती है अंडरस्कोर सर बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, आप कैसे जाएंगे?
देव अंडरस्कोर तुम चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा। पिया अंडरस्कोर बाहर तो बहुत बारिश है, पानी भी भर जाएगा, आप यही रुक जाइए। देव अंडरस्कोर थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पिया अंडरस्कोर ठीक है सर। कुछ देर बाद देव अपने फ़ोन में मेल्स चेक कर रहा था। पिया आके कहती है अंडरस्कोर सर, अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो आप मेरा ले सकते हैं। देव अंडरस्कोर नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस मेल चेक कर रहा था। पिया अंडरस्कोर सर लगता नहीं है बारिश रुकने वाली है, आप यही रुक जाइए, मैं आपको भाई के कपड़े दे देती हूँ। देव अंडरस्कोर ठीक है। पिया देव के लिए कुछ कंफर्टेबल कपड़े लेके आती है। देव उन कपड़े को लेके बाथरूम में जाता है और कुछ देर में वापस आता है। पिया देव से कहती है अंडरस्कोर सर आप कोई मूवी देखेंगे? देव अंडरस्कोर मैं मूवी नहीं देखता, पर तुम चाहती हो तो लगा लो। पिया अंडरस्कोर ओके सर। पिया एक कॉमेडी मूवी लगती है और दोनों बैठ के देखने लगती है। देव मूवी से ज्यादा पिया को देख रहा होता है, वो पिया के हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाह का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। ऐसे ही दोनों मूवी देख रहे थे। पिया कुछ कॉमेडी सीन्स पे बहुत जोर से हंस रही थी। देव बस उसकी हाशी देखता रहता। कुछ देर में मूवी खत्म हो जाती है। देव पिया से कहता है अंडरस्कोर अच्छा बहुत देर हो गई है, तुम जाके सो जाओ। पिया अंडरस्कोर ठीक है सर, आप भी सो जाइए। देव और पिया अपने रूम में चले जाते हैं। देव आज करण के रूम में सो रहा था। देव रूम में जाता है और बालकनी में जाके खड़ा हो जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही होती है। देव शांति से बारिश देख रहा होता है। बेशुमार मोहब्बत होगी उस बारिश की बूंद को इस जमीन से। यूं ही नहीं कोई मोहब्बत में इतना गिर जाता है। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद देव आके बेड पे लेट जाता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। आती भी कैसे, पिया इतने करीब है उसके, उसे देखे बिना उससे रहा ही नहीं जा रहा। देव उठ के पिया के रूम की तरफ चला जाता है। वो देखता है पिया ने अपना गेट लॉक नहीं किया है और वो सो गई है। देव धीरे से पिया के रूम में जाता है और उसके पास बैठ जाता है, उसे देखता रहता है। शायद ये उसके लिए सबसे सुकून भरे पल है। नींद में भी पिया के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल होती है, जैसे कोई बहुत अच्छा सपना देख रही हो। देव धीरे से उसके फोरहेड पे किस करता है। इस किस को हम दोनों की पहली किस भी कह सकते हैं। देव का मन कर रहा था कि पिया को अपने बाहों में भर के सो जाए, पर वो जानता था कि ये अभी बहुत जल्दी है। वो पिया को अपनी जिंदगी में उसकी मर्जी से लाना चाहता था। वो बात अलग है कि उसने बिना बताए उससे शादी की, पर वो पिया को अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहता था और शायद उसे अपना प्यार पे भरोसा था, इसलिए उसने ऐसा किया। देव ऐसे ही पिया के पास बैठा रहता है और उसके है एक एक्सप्रेशन को देखता रहता है। सुबह के 4 बजने वाले होते हैं और देव की भी पलकें भरी हो रही होती है। देव उठ के अपने रूम में चला जाता है और सो जाता है। सुबह का वक्त, पिया अभी भी घोड़ा तबेला बेच के सो रही होती है, क्योंकि आज संडे था। सुबह के 9 बज गए थे। देव 1 घंटे पहले ही उठा था। देव वैसे तो सुबह जल्दी उठता है, पर रात को लेट सोने की वजह से सुबह लेट उठता है। देव 1 घंटे से पिया के उठने का वेट कर रहा था, पर पिया उठने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार देव उठ के किचन में जाता है और पिया के लिए काफ़ी और ब्रेकफास्ट बनता है। फिर पिया को उठने रूम में जाता है। रूम में जाके देव कॉफ़ी साइड टेबल पे रखता है और पिया को आवाज़ देने लागत है। पिया नींद में कुछ बड़बड़ा के सो जाती है। देव फिर भी उसे आवाज़ दे रहा होता है तो पिया अपना ब्लैंकेट पूरा फेस कवर करके सो जाती है। देव से जब नहीं रहा जाता तो वो पिया के ब्लैंकेट को पकड़ के खींच देता है और पिया को उठा के बिठा देता है। पिया थोड़ा चीर के देव को देखती है। पिया फिर खुद को शांत करके देव को कहती है अंडरस्कोर गुड मॉर्निंग सर। देव अंडरस्कोर मॉर्निंग हुए बहुत देर हो गया है और कुछ घंटे सोती तो आफ्टरनून हो जाता है। पिया अंडरस्कोर सॉरी सर, पर आज संडे था तो इसलिए। देव अंडरस्कोर टेबल पे कॉफ़ी रखी है, पी लो। पिया अंडरस्कोर सर आपने क्यों बनाई, मैं उठ के बना लेती। देव अंडरस्कोर हाँ कल की तरह यूट्यूब पे वीडियो देख के। पिया कुछ नहीं कहती है और उठ के बाथरूम चली जाती है। देव को भी विजय का कॉल आता है जो कहता है अंडरस्कोर सर कल रात बहुत तेज बारिश और तूफान आया था, जिस वजह से काफ़ी रास्ते बंद हो गए हैं, आपका अभी वहां से निकलना सेफ नहीं है। देव अंडरस्कोर पर मैं ज़्यादा देर यह नहीं रह सकता, कोई रास्ता ढूंढो। विजय अंडरस्कोर सर किसी को आपके लोकेशन के बारे में पता चल गया है, हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी है वहाँ की। देव अंडरस्कोर उसे कैसे पता चला, तुम सब इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है यहाँ पिया है, मैं चला भी जाऊंगा तो बाद में पिया को कुछ कर सकते हैं। विजय अंडरस्कोर सर यही तो समझ नहीं आ रहा है, उन्हें कैसे पता चला, मैं पता कर रहा हूँ सर, इसलिए आप आज वही रुक जाइए। देव अंडरस्कोर ठीक है, पर मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। विजय अंडरस्कोर ओके सर। पिया का घर। देव ने विजय से बात करके अपना फ़ोन रख दिया और वही सोफे पे बैठ गया। तभी कुछ देर में पिया भी फ्रेश होके आ गई। देव ने पिया को देखा जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। नहाने की वजह से उसका फेस लाल हो गया था। देव तो उसे देखता ही रहता है। जिंदगी में नहीं है डर, तेरा साथ है अगर तू जब आए सामने।
तो हो जाता है मेरा बैकग्राउंड ब्लर विंकिंग फेस। तभी पिया बोलती है अंडरस्कोर सर बाहर मौसम तो अभी ठीक नहीं है। देव तब अपने होश में आता है और बोलता है अंडरस्कोर हाँ, इसलिए मैं अभी यही रुकूंगा। तुमने अपनी दवाई ली? पिया अंडरस्कोर हाँ मैंने ले ली, वैसे मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। देव बस पिया को देख के स्माइल कर देता है। फिर पिया कहती है अंडरस्कोर सर आपने कहा था कि आप मुझे फाइटिंग स्किल की ट्रेनिंग देंगे। देव अंडरस्कोर मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगा, कोई और देगा। पिया अंडरस्कोर बात तो एक ही हुए ना, तो मैं कब से स्टार्ट करूंगी? देव अंडरस्कोर पहले सब ठीक तो होने दो, बाहर देख रही हो क्या हाल है। पिया अंडरस्कोर ये तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, दिल्ली के मौसम को तो सब जानते हैं। देव अंडरस्कोर ठीक है, जब ठीक हो जाएगा तब तुम स्टार्ट कर सकती हो, मैं तुम्हारा ट्रेनर अपॉइंट कर दूंगा, बट तुम किसी को ज्यादा परेशान नहीं करोगी। पिया अंडरस्कोर सर मैं कहा किसी को परेशान करती हूँ। देव अंडरस्कोर अच्छा जी, मुझे अच्छे से पता है तुम अपने कॉलेज में कितने लड़कों को पीटा है, उनके बाइक के टायर पंचर कर दिए हैं, प्रिंसिपल के केबिन में पटके फोड़े हैं। देव एक एक करके पिया वो सारी शरारत को वो सब गिनवाता है जो पिया ने कॉलेज में किया था। पिया अंडरस्कोर सर तब तो मैं कॉलेज में थी और कॉलेज लाइफ इतना सब तो चलता है, कर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं ये सब नहीं करती। देव अंडरस्कोर कॉलेज से ग्रेजुएट हुए तुम्हें 3 महीने हुए हैं और तुम 3 महीने में बड़ी हो गई? पिया अंडरस्कोर हाँ हाँ सर। देव अंडरस्कोर तो वो वीडियो कहाँ से आया था? पिया अंडरस्कोर उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, अब कोई सामने से कहेगा अबेल मुझे मार तो क्या होगा? देव अंडरस्कोर मतलब तुम खुद को बैल कह रही हो? पिया अंडरस्कोर सर आप वर्ड्स को छोड़िए, इमोशन पे जाइए। देव अंडरस्कोर ऑक फाइन, मुझे तुम अपना लैपटॉप दो, मुझे काम है। पिया अंडरस्कोर ऑक सर। फिर पिया देव को अपना लैपटॉप ला के देती है और देव उसमें अपना ईमेल ओपन करके कुछ कुछ करने लग जाता है और पिया अपना फोन चलाने लग जाती है। हॉस्पिटल में करण अपने वार्ड में था, तभी राघव आता है और कहता है अंडरस्कोर देव अभी भी घर पे ही है और पता चला है कि कोई घर पे अपनी नजर रख रहा है। करण अंडरस्कोर पता करो है, और क्या देव इस बारे में जानता है? राघव अंडरस्कोर जाहिर सी बात है अब तक उसके आदमी ने उसे बता दिया होगा। करण अंडरस्कोर पिया की प्रोटेक्शन बढ़ा दो, मैं देव पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता है। तभी समीर अंदर आता है और कहता है अंडरस्कोर पर मुझे लगता है पिया के लिए देव ठीक है, पिया को लेके देव भी कोई लापरवाही नहीं करेगा। करण अंडरस्कोर उसके खुद के ही इतने दुश्मन है, पहले को तो प्रोटेक्ट कर ले तब जाके कहीं मेरी बहन को कर पाएगा। समीर अंडरस्कोर तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम देव खुराना को जानते ही नहीं हो, आज तक उसे कोई छू पाया है? जिसने भी कोशिश की है किसी को भी नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है। करण अंडरस्कोर तुम बहुत उसकी तरफदारी करते हो। समीर अंडरस्कोर करण अपनी दुश्मनी में ये मत भूलना कि देव से अब पिया जुड़ गई है, कहीं न कहीं लिया देव को पसंद करने लगी है, इसलिए जो करना सोच समझ के करना। करण अंडरस्कोर जाता हूँ इसलिए अब तक शांत बैठा हूँ, तुम सब घर सेफ्टी बढ़ाओ, पिया को कुछ नहीं होना चाहिए। समीर और राघव हाँ कह के वहां से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर में उस वार्ड में एक नई नर्स आती है, वो करण के नॉर्मल चेकअप करती है और रिपोर्ट रेडी करती है। करण उससे कहता है अंडरस्कोर तुम कौन हो, पहले तो तुम्हें नहीं देखा। वो नर्स कहती है अंडरस्कोर सर मैं एक इंटर्न नर्स हूँ, मेरा नाम स्नेहा है, मुझे आज ही इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया है, अब से मैं ही आपका नॉर्मल चेकअप करूंगी। स्नेहा पिया की फ्रेंड है जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। करण अंडरस्कोर ओके। स्नेहा अंडरस्कोर सर आपको कुछ चाहिए तो नहीं? करण अंडरस्कोर नहीं मुझे कभी कुछ नहीं चाहिए। फिर स्नेहा वहां से चली जाती है। बाहर आके स्नेहा एक गहरी सांस लेती है और कहती है अंडरस्कोर ओ गॉड कितना हैंडसम था, थोड़ी देर और वहां रहती तो पता नहीं क्या हो जाता। पिया का घर देव का जब काम हो जाता है तो वो देखता है पिया बच्चों की तरह अपने फोन में गेम खेल रही थी। देव उसे देख के कहता है अंडरस्कोर तुम्हें ये फालतू गेम्स भी पसंद है? पिया अंडरस्कोर फालतू, आपके कहने का क्या मतलब है? गेम्स फालतू होते हैं? आपको पता भी है कितना दिमाग लगाना पड़ता है जीतने के लिए? देव अंडरस्कोर अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। पिया अंडरस्कोर वही तो प्रॉब्लम है, आप पूरी बात पता नहीं करते, वो पहले ही जज कर लेते हैं। देव पिया के पास बैठ के कहता है अंडरस्कोर जरा मुझे भी दिखाना कितना दिमाग लगता है जीतने में। देव पिया के हाथ से फोन लेके गेम खेलने लगता है। पहले 1-2 राउंड में देव हार जाता है, ये देख के पिया हंसने लगती है। फिर देव दोबारा गेम स्टार्ट करता है और बिना परेशानी के जीत जाता है। फिर देखते ही देखते वो 5-6 बार जीत जाता है। पिया हैरान होके बस देव को खेलते हुए देखती रहती है। पिया का घर देव और पिया ऐसे गेम खेल रहे थे, तभी देव बोलता है अंडरस्कोर लंच नहीं करना है तुम्हें? पिया अंडरस्कोर करना तो है, पर क्यों ना आज बाहर से ही मंगवा ले, प्लीज सर मुझे बहुत मन है पिज्जा खाने का। पिया की बात सुन के देव उसे बोलता है अंडरस्कोर पिज्जा, वो भी लंच में कौन कहता है? पिया अंडरस्कोर प्लीज सर आप मेरी एतुसी बात नहीं मान सकते प्लीज। देव कुछ बोलने ही वाला था तभी पिया फिर से बोलती है अंडरस्कोर सर मेरा पप्पी सा फेस देखकर भी नहीं आ करेंगे प्लीज सर, और बहुत मासूम सा चेहरा बना लेती है।
देव अंडरस्कोर ठीक है, पर सिर्फ आज। पिया हाँ में सिर हिला देती है। तब मन में सोचती है चलो आज तो खाने मिल रहा है, बाद में थोड़ी ना हमेशा सर मेरे साथ रहेंगे जो मुझे खाने नहीं देंगे। देव पिया के पिज्जा ऑर्डर कर देता है। हॉस्पिटल में करण अपने वार्ड में लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था और साथ ही अपने सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन भी दे रहा था। तभी वार्ड में स्नेहा आती है और करण से कहती है अंडरस्कोर सर आपका अभी कुछ टाइम पहले ही ऑपरेशन हुआ है, ब्रेन पे अभी से इतना प्रेशर डालना ठीक नहीं है। करण उसे देख के कहता है अंडरस्कोर आप जो करने आए हैं वही करिए। स्नेहा अंडरस्कोर वही तो कर रही हूँ, मेरा काम है पेशेंट का ध्यान रखना, तो मैं वही कर रही हूँ। आप ऐसे लैपटॉप में इतनी देर काम करेंगे तो आपके ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा, ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। करण स्नेहा की बातों को इग्नोर कर देता है। स्नेहा को ये देख के थोड़ा गुस्सा भी आता है। फिर वो करण के पास जाके उसके हाथों से लैपटॉप ले लेती है और बोलती है अंडरस्कोर आपकी जिम्मेदारी अभी मुझे दी गई है, इसलिए अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। करण गुस्से में स्नेहा को देखता है और बोलता है अंडरस्कोर लिसन, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल से बाहर फिकवा दूं तो चुपचाप मुझे मेरा लैपटॉप दे दो। स्नेहा अंडरस्कोर सॉरी सर, मैं आपकी इन धमकी से नहीं डरती, मैं अपनी काम को लेके लापरवाही नहीं कर सकती है, आई होप यू अंडरस्टैंड। करण आगे उसे कुछ बोलता तभी राघव अंदर आता है। राघव को देख के करण स्नेहा से जाने को कहता है। स्नेहा करण के लैपटॉप को टेबल पे रख के चली जाती है। करण राघव से पूछता है अंडरस्कोर क्या हुआ, कुछ पता चला वो कौन लोग हैं जो मेरे घर घर नजर रखा है? राघव अंडरस्कोर हमने उनमें से एक को पकड़ा था, पर करण अंडरस्कोर पर किया। राघव अंडरस्कोर उसकी अंगूठी में जहर था, जैसे ही हमारी पकड़ में आया इसने वो जहर खा लिया। करण अंडरस्कोर इतनी वफादारी की अपनी जान दे दी, आखिर कौन हो सकता है इन सब के पीछे? राघव अंडरस्कोर देव के लोग भी पता कर रहे हैं पर इनके साथ भी कुछ नहीं लगा। करण अंडरस्कोर मेरे डिस्चार्ज के पेपर रेडी करवाओ। राघव अंडरस्कोर पर तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। करण अंडरस्कोर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पिया को मैं अकेले नहीं रहने दे सकता है। राघव अंडरस्कोर वो अकेले नहीं है, उसके साथ देव है और मुझे नहीं लगता कि देव उसे अकेले वहां रहने देगा, हमें देव के कुछ करने का वेट करना चाहिए। करण अंडरस्कोर मुझे उस पर विश्वास नहीं है। राघव अंडरस्कोर पर पिया को लेके कहीं न कहीं तुम उस पर विश्वास करती हो। आज की बात है, देखते हैं देव क्या कर है। रात का समय, पिया का घर। पिया और देव दोनों ने डिनर कर लिया था। पिया बैठ के टीवी देख रही थी, तभी देव आके टीवी बंद कर देता है और बोलता है अंडरस्कोर इतनी देर तक जागती हो इसलिए सुबह जल्दी उठती नहीं हो। पिया थोड़ी चीड़ के बोलती है अंडरस्कोर ऐसा नहीं है कि मैं रोज रात को बैठ के टीवी देखती हूँ, वो तो आज मेरी फेवरेट मूवी आ रही है इसलिए देख रही हूँ, और वैसे भी आज मैं देर तक इसलिए सोती रही क्योंकि आज संडे है। देव अंडरस्कोर आई डोंट केयर, जाके सो जाओ, कल ऑफिस जाना है। पिया वहां से गुस्से में जाने को होती है, तभी देव उसे रोकते हुए बोलता है अंडरस्कोर कल ऑफिस के बाद तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाना जब तक तुम्हारा भाई डिस्चार्ज नहीं होता। पिया अंडरस्कोर पर क्यों सर, आई मीन आपके घर क्यों, मैं ये भी रह सकती ही, और कौन सा मैं पहली बार या अकेले रहूंगी, पहले भी कितनी बार रही हूँ। देव अंडरस्कोर पहले में और अब में फर्क है, पहले तुम कभी किडनैप भी तो नहीं हुए थी। पिया अंडरस्कोर बट सर अब ऐसा नहीं होगा। देव अंडरस्कोर मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। सामान पैक कर लो अपना, कल तुम मेरे साथ घर चलोगी। देव बिना पिया की बात सुन अपने रूम में चला जाता है और पिया खड़े होकर देव को समझने की कोशिश कर रही थी। वो अपने मन में कहती है जो मैंने पहले सोचा था मुझे अभी भी वही लग रहा है, देव सर मुझे पसंद करने लगे हैं तभी वो मेरी इतनी फिक्र करते हैं, मुझे सर से बात करनी चाहिए इस बारे में। देव अपने रूम में सोचता है मैंने पिया को घर के लिए बोल तो दिया है पर कहीं उससे वो नाराज ना हो जाए, पर मैं क्या करता, यह वो सेफ भी नहीं है। बेवजह हम वजह ढूंढते हैं तेरे पास आने को, ये दिल बेकरार है तुझे धड़कन में बसाने को। बुझती नहीं है प्यास मेरे इस प्यासे दिल की, न जाने कब मिलेगा सुकून तेरे इस दीवाने को। सुबह का वक्त, देव और पिया ऑफिस के लिए रेडी होते हैं। देव पिया को अपने साथ ही ऑफिस लेके जा रहा था। देव बोलता है अंडरस्कोर तुमने अपना जरूरी सामान पैक कर लिया है ना, शाम को लेके सीधे मेरे घर निकलना है। पिया अंडरस्कोर हाँ मैंने कर लिया है। फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं। कार में खामोशी थी पर पिया का मन बहुत अशांत था, वो सोच रही थी को कैसे पता किया जाए देव के मन में क्या चल रहा है। डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकती, अच्छा थोड़ी ना लगता है, फिर कैसे पता करूं। तभी कार रुक जाती है। पिया बाहर देखती है तो वो ऑफिस से थोड़ी सी दूर कार रुकी थी। देव कहता है अंडरस्कोर ये से ऑफिस 5 मिनट्स की दूरी पे है, तुम आ जाना। पिया अंडरस्कोर आप मुझे बीच रास्ते में उतार के जा रहे हैं। देव अंडरस्कोर ठीक है, गैर तुम्हें ऑफिस गॉसिप से प्रॉब्लम नहीं है तो चलो मेरे साथ। पिया फिर ध्यान आता है, वो बोलती है अंडरस्कोर नहीं नहीं रुकिए, मैं जा रही हूँ। फिर पिया कार से उतर जाती है और ऑफिस के रास्ते पे चल देती है। देव की कार भी निकल जाती है। पिया ऑफिस पहुंचती है तो उसे सीमा अपने केबिन में बुलाती है। पिया खुद में ही बोलती है अंडरस्कोर अब ये चुड़ैल मुझे क्यों बुला रही है।
पिया सीमा के केबिन के बाहर खड़ी होके अंडरस्को मे आई कम इन मैम। सीमा अंडरस्को यस। पिया अंदर जाती है तो सीमा उसे देख के पूछती है अंडरस्को तो मिस पिया आपने तो इस ऑफिस को अपना हो समझ लिया है, जब मन करता है आती है, जब मन करता है जाती है और कभी कभी तो आती ही नहीं, क्यों? पिया अंडरस्को मैं कुछ समझी नहीं मैम। सीमा अंडरस्को आप पिछले 2 दिन ऑफिस नहीं आई और बताना भी जरूरी नहीं समझा। पिया अंडरस्को कुछ इमरजेंसी हो गई थी इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर पाई, आई एम सॉरी मैम। सीमा अंडरस्को ऑक फाइन मान ली तुम्हारी बात, तो चलो अब उन 2 दिन की भरपाई करो, ये सारे पेंडिंग वर्क मुझे आज ही चाहिए। पिया देखती है वहाँ पे बहुत सारे फाइल होती है, वो बोलती है अंडरस्को लेकिन मैम ये तो बहुत ज़्यादा फाइल है, एक दिन में कैसे होगा? सीमा अंडरस्को ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, तुम 2 दिन बिना बताए नहीं आई थी, कंपनी तुम्हें काम करने के पैसे देती है तो करो। पिया वो सारी फाइल उठा के अपने डेस्क के पास आती है, देख के सोचती है अंडरस्को पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है ये मुझसे। तभी पिया के पास तनु आती है और बोलती है अंडरस्को ही पिया तुम 2 दिन क्यों नहीं आई थी? पिया अंडरस्को कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए। तनु अंडरस्को अच्छा कोई बात नहीं, यह इतनी सारी फाइलें किस लिए? पिया अंडरस्को सीमा मैंने दिया है, कंप्लीट करने के लिए उन्होंने आज शाम ही मांगा है। तनु अंडरस्को पर ये तो बहुत सारी फाइल है, आज में कैसे पूरा होगा, चलो मैं भी तुम्हारे कुछ हेल्प करती हूँ। पिया अंडरस्को अरे कोई बात नहीं हो जाएगी, तुम्हें और भी तो काम होगा। तनु अंडरस्को काम तो है बट बहुत कम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कुछ फाइल कर देती हूँ। तनु कुछ फाइल लेके अपने डेस्क पे चली जाती है और दोनों काम करने लगता है। देखते ही देखते लंच टाइम हो जाता है। तनु पिया के पास आती है और कहती है अंडरस्को चलो पिया चल के लंच करते हैं। पिया नहीं यार अंडरस्को बहुत ज़्यादा काम है, लंच नहीं कर पाऊंगी। तभी पिया का फ़ोन बजता है, वो देखती है उसे देव कॉल कर रहा है। पिया कॉल रिसीव करती है। देव अंडरस्को तुम लंच क्यों नहीं कर रही हो और इतना ज़्यादा काम क्यों कर रही हो? पिया अंडरस्को वो 2 दिन छुट्टी हो गई तो काम पेंडिंग था वही कर रही हूँ। फिर पिया कुछ सोच के कहती है अंडरस्को 1 मिनट आपको कैसे पता चला कि मैंने लंच नहीं किया और काम कर रही हूँ? देव अंडरस्को तुम शायद भूल रही हो ये ऑफिस मेरा है और सीसीटीवी कैमरा नाम की चीज़ होती है जो ऑफिस और बहुत जगह पे लगाया जाता है। पिया अंडरस्को ओ तो आप मेरे में नज़र रख रहे हैं। देव अंडरस्को मैं अपने है एम्प्लॉय पे नज़र रखता ही, जाके लंच करो वरना मैं आ जाऊंगा लॉन्च करवाने। पिया अंडरस्को नहीं मैं जा रही हूँ, फिर फ़ोन रख देती है। तनु खड़ी होके पिया को बात करता देखती है और सोचती है मेरा शक सही ही था, देव और पिया के बीच में जरूर कुछ है, पर देव के लिए ये कितने मायने रखती है ये पता करना होगा। पिया जल्दी से अपनी फाइल बंद करके तनु का हाथ पकड़ के कहती है अंडरस्को अब कहाँ खो गई, चलो जल्दी मुझे बहुत काम है। तनु होश में आते हुए अंडरस्को हाँ चलो। देव दोनों को अपने लैपटॉप में देख रहा होता है, पिया को ऐसे हड़बड़ी में जाते देखता है तो हंस देता है और अपने आप में बोलता है अंडरस्को पागल लड़की। फिर पिया की सारी मासूमियत भरी बातें याद करता है। कुछ खास जानना है तो प्यार करके देखो, अपनी आंखों में किसी को उतार करके देखो, चोट उनको लगेगी आंसू तुम्हें आ जाएंगे, ये एहसास जानना है तो दिल हार करके देखो। पिया कैंटीन में जाके अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करती है। तभी फिर देव का कॉल आता है और वो कहता है अंडरस्को तुमने कल प्रॉमिस किया था तुम पिज्जा दोबारा नहीं खाओगी। पिया अंडरस्को आप अभी भी मुझे ही देख रहे हैं, आप कोई और काम क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे भी मुझे ज़्यादा खाने का मन नहीं है इसलिए मैंने पिज्जा मंगवाया है। देव अंडरस्को रियली कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने कैंटीन में कह दिया था तुम्हें क्या देना है लॉन्च में, सो एंजॉय योर मील। इतना बोल के देव अपना फ़ोन कट कर देता है। पिया सोचती है क्या बोला होगा, इतने में ही वेटर खाना लेके आता है। पिया जैसे ही देखती है इसका मुंह बन जाता है क्योंकि उसमें प्लान रोटी और सब्जी होती है। पिया बिना कुछ बोले खाने लगती है और अपने मन में देव को कोसने लगती है। तनु जब देखती है कि पिया का ऑर्डर किया हुआ खाना ना आके कुछ और ही आया तो वो वेटर से पूछने लगती है अंडरस्को पिया ने ये ऑर्डर नहीं दिया था फिर ये क्यों लाए? वेटर अंडरस्को माम पिया माम के लिए हमें यही सर्व करने को बोला गया है। तनु आगे और कुछ बोलती इसे पहले ही पिया बीच में रोक देती है और बोलती है अंडरस्को चल छोड़, अब मैंने खाना स्टार्ट कर दिया है, वैसे भी ये भी अच्छा है। तनु कुछ नहीं बोलती और खाना कहने लगती है। ऑफिस में पिया ऐसे ही बैठ के काम कर रही होती है। देखते देखते ऑफिस खत्म हो जाता। देव पिया को एमएसजी करता है बट पिया कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। ये देख के देव सीसीटीवी में चेक करता है तो देखता है पिया अभी भी काम कर रही है। देव उठक एचआर डिपार्टमेंट की तरफ आने लगता है। देव एचआर डिपार्टमेंट में आके पिया के हाथ से फाइल ले लेता है। पिया ऊपर देखती है तो सामने देव होता है। पिया बोलती है अंडरस्को सर ये क्या है, मैंने अभी तक काम कंप्लीट नहीं किया है। देव अंडरस्को बट वर्किंग हॉर्स खत्म हो गए हैं सो ये तुम्हें गड़ा मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिया अंडरस्को सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मुझे मेरा काम कंप्लीट करने के लिए आज ही कहा गया है। देव अंडरस्को ठीक है तो मैं कह रहा हूँ टाइम इज ओवर तो ऐप चलो। पिया अंडरस्को बट मुझे सीमा मैम ने ये आज ही करने के लिए कहा है।
देव अंडरस्कोर तुम भूल रही हो प्रिंसेस, मैं तुम्हारी सीमा माम का भी बॉस ही, सो इट्स माई ऑर्डर, चलो अब, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। पिया कुछ नहीं बोलती है, सारा सामान लेके चल देती है। देव अंडरस्कोर पहले हम तुम्हारे घर चलेंगे, वहां से तुम्हारा सामान लेंगे, फिर मेरे घर। पिया अंडरस्कोर ओके सर। देव और पिया कार में बैठ जाते हैं और ड्राइवर कार स्टार्ट करके कार रोड पे फुल स्पीड में चलता है। हॉस्पिटल में करण अपने वार्ड में बैठा बैठा बोर हो रहा था और बहुत गुस्से में था क्योंकि उसका लैपटॉप स्नेहा ने रख लिया था, जिस वजह से वो चिढ़ गया था। तभी अंदर स्नेहा आती है, वो करण के लिए शाम का खाना लेके आई थी। स्नेहा अंडरस्कोर सर ये आपका खाना। करण गुस्से से उसको घूरता है। तब स्नेहा बोलती है अंडरस्कोर सर मुझे गुस्से से देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक मुझे डॉक्टर्स एलो नहीं करते मैं आपको आपका लैपटॉप नहीं दूंगी। वैसे भी गलती आपकी ही थी, आपको इतना ज्यादा लैपटॉप यूज नहीं करना चाहिए था। करण कुछ नहीं कहता है और चुपचाप खाना खा लेता है। स्नेहा खाने की प्लेट साइड करके करण को दवाई देती है। तभी अचानक उसका पैर स्टूल से लगता है और वो सीधे करण के ऊपर जाके गिरती है। करण भी उसे टाइट से पकड़ लेता है और दोनों कुछ पल के लिए खो से जाते हैं। तभी करण का फोन बजता है और दोनों को होश आता है। स्नेहा थोड़ा सा शर्मा के करण की दवाई देके चली जाती है। जो कुछ भी हुआ उससे करण को भी थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आई थी। उसने खुद को कंट्रोल करके कॉल रिसीव किया। कॉल समीर का था। समीर बोलता है अंडरस्कोर देव पिया को अपने साथ घर लेके जा रहा है और मुझे लगता है ये सही भी है पिया की सेफ्टी के लिए। करण अंडरस्कोर पिया को कौन मरना चाहता है, कुछ पता चला? समीर अंडरस्कोर हम अभी भी पता कर रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि वो कौन है जो पिया को निशान पहुंचना चाहता है। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं उससे तो यही पता चला है, नहीं वो तोहरा दुश्मन है और न ही देव का। करण अंडरस्कोर वो कोई तीसरा है। जब मुझे पिया मिली थी तब बहुत गुंडे उसे ढूंढ रहे थे, जबकि उस समय तो वो कुछ दिन की थी। मैं भी छोटा था इसलिए ज्यादा नहीं सोचा उस बारे में। समीर अंडरस्कोर ये भी तो हो सकता है कि वो लोग पिया की रियल आइडेंटिटी जानते हो जो हम भी नहीं जानते। करण अंडरस्कोर हो सकता है जल्द से जल्द इस बारे पता करो। समीर अंडरस्कोर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देव का विला। देव पिया को लेके अपने घर आ जाता है। पिया घर को देखती रह जाती है। वो खुश होके कहती है अंडरस्कोर सर आपका घर बहुत प्यारा है। देव अंडरस्कोर तुम्हें पसंद आया? पिया अंडरस्कोर बहुत ज्यादा पसंद आया है। देव अंडरस्कोर चलो अंदर चलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं। पिया सिर्फ अपने चारों तरफ ही देख रही थी। वो विला वाकई बहुत सुंदर और बड़ा था। सारे नौकर भी पिया को एक रहे थे। विजय ने उन्हें पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि आज देव अपने साथ पिया को लाएगा, उसे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिया बोलती है अंडरस्कोर वाओ सर ये अंदर से भी प्यारा है। देव एक मैट को बोल के पिया का सामान एक रूम में रखने को कहता है। तभी पिया कहती है अंडरस्कोर सर आपको बुरा न लगे तो मैं रूम अपनी पसंद की लेना चाहूंगी। देव अंडरस्कोर क्यों नहीं, जाओ देख लो, तुम्हें जो रूम पसंद आए तुम वो ले लेना। पिया एक डेविल स्माइल के साथ बोलती है अंडरस्कोर प्रोमिस सर। देव अंडरस्कोर प्रोमिस। पिया इस मैट के साथ एक रूम देख रही थी। तभी अचानक वो मैट से पूछती है अंडरस्कोर देव सर का रूम कौन सा है? मैट अंडरस्कोर मैम वो वाला। पिया अंडरस्कोर ओके। फिर पिया देव के रूम की तरफ चल देती है और देव के रूम को अच्छे से देखती है। वो रूम इस विला का सबसे सुंदर रूम। पिया उस रूम को देख के कहती है अंडरस्कोर मैं ये रूम लूंगी। मैट अंडरस्कोर मैम ये तो सिर का रूम है। पिया अंडरस्कोर हाँ तो एक काम करिए, सर का सामान निकल कर दूसरे रूम में शिफ्ट कर दीजिए और मेरा सामान यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। मैट अंडरस्कोर लेकिन माम सर गुस्सा करेंगे। पिया अंडरस्कोर अरे नीचे आपने देखा ना, सर ने मुझे प्रोमिस किया मैं जो रूम चाहूँ वो ले सकती हूँ, तो अब मैं यही लूंगी। मैट नीचे जाके देव को बताती है कि पिया उसका रूम लेना चाहती है। ये सुन के देव के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो खुद से कहता है अंडरस्कोर आते ही शुरू हो गई। फिर मैट से कहता है अंडरस्कोर जैसा कह रही है वैसा कर दो। मैट अंडरस्कोर ओक सर। देव अभी भी पिया की हरकत पे हंस रहा था। मुसाफिर इश्क का हूँ मैं, मेरी मंजिल मोहब्बत है, तेरे दिल में ठहर जाऊं अगर तेरी इजाजत है।